जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हो गया मोबाइल साइड में बोला से तो कौन सा साइड कोई थी माफ होई। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण। अकारण करुणा वरुणालय भगवान श्याम सुंदर के कृपा से विगत 4 दिन से हम लोग श्रीमद् भागवत कथा सुनते हुए आ रहे हैं। आज भागवत कथा महामहोत्सव का 5म दिवस है। धीरे धीरे करके 4 दिन का समय समाप्त हो गया। आज हम लोग 5म दिवस में प्रवेश किए हैं। भगवान की विशेष कृपा है हम लोगों के ऊपर, जो कि इस घोर कली काल में जो कोई व्यक्ति भगवान के विषय में सुनना नहीं चाहता है, बोलना नहीं चाहता है, लेकिन हम लोग सुन भी रहे हैं और बोल भी रहे हैं, भगवान के विषय में गा रहे हैं। तो वास्तव में हम लोगों के ऊपर भगवान श्याम सुंदर की, चैतन्य महाप्रभु की विशेष कृपा है, तब हम लोग भगवान के विषय में सुन रहे हैं। भगवान के विषय में सबको अच्छा नहीं लगता है, उसी को अच्छा लगता है जो बहुत ज्यादा पुण्य किया है, जिसका भाग्य का उदय हुआ है, उसी व्यक्ति को भगवान की कथा, भगवान के भक्त, भगवान का धाम, भगवान का नाम, भगवान की प्रसाद, ये सब अच्छे लगते हैं। तो हम लोग वास्तव में सौभाग्यशाली हैं जो भी इस अवसर का लाभ ले रहे हैं, कोई भी व्यक्ति हो। नहीं तो हम लोग 84 लाख योनि में कितने बार भटके हैं, एक बार नहीं आए हैं। इस संसार में 84 लाख बार आए हैं, और कोई कोई तो बार बार उसी में जाता रहता है। लेकिन यह जो मनुष्य जीवन है, जिस शरीर में हम लोग आए हुए हैं, ये समझना चाहिए कि सबसे उत्तम जीवन है। मनुष्य जीवन 84 लाख योनि को जब पार किए हैं, तब हम लोग इस योनि में आए, इस शरीर को प्राप्त किए हैं। यह शरीर मिला, इतना आसानी से नहीं मिला है, और इतना प्रयास करने के बाद में जब आए हैं, और अगर सावधानी पूर्वक भजन नहीं करेंगे तो फिर वहीं के वहीं चले जाएंगे। एक तरह से देखा जाए तो भगवान के धाम जाने का अंतिम जीवन है, अंतिम दरवाजा पर हम लोग आ चुके हैं। लेकिन अगर उस गेट में प्रवेश नहीं करेंगे भगवत धाम वाला, तो कैसे जाएंगे? एक उदाहरण के द्वारा आप लोग समझ सकते हैं कि एक अंधा व्यक्ति था। सुनिएगा इस उदाहरण को। अंधा व्यक्ति था, वो क्या किया कि वह व्यक्ति
एक विशाल भवन में प्रवेश कर गया, उसमें घुस गया, लेकिन वो था आना। अब वो बेचारा निकल नहीं पा रहा था, उसको पता चल नहीं रहा था कि गेट कहाँ है, कैसे निकला जाए। तो एक संत पुरुष मिल गए, संत साधु, और जब साधु मिले तो वो क्या किए कि उस अंधे को बोले कि आप क्या करो कि दीवार पकड़ करके चलो। दीवार जो है चारों तरफ से बाउंड्री था, तो कहे कि इसको पकड़ करके चलो, ये जगह दरवाजा मिल जाएगा और तुम पार हो जाओगे। तो अंधा व्यक्ति क्या किया कि दरवाजा प्राप्त करने के लिए दीवार पकड़ करके चलने लगा, और चलते 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 जब दरवाजा से थोड़ी दूरी पर आया तो उसको खुजली आ गया, सिर में खुजली होने लगा। तो क्या किया कि अब सिर को खुजलाने लगा और दीवार जो पकड़ करके चल रहा था उसको छोड़ दिया, और छोड़ करके खुजला रहा है और चल रहा है। और चलते हुए जब दरवाजा जहाँ आया उसको पार किया, तब फिर दीवार पकड़ लिया और फिर चलने लगा। और जो उस गेट के पास आता था तो उसको खुजली हो जाती थी, फिर खुजलाता था तो खुजली हो जाता, वहां रुक जाना चाहिए, तो रुक नहीं रहा है, चलना बंद नहीं किया और दीवार को छोड़ दिया। इसी तरह हम लोग 84 लाख योनि में जो चल रहे हैं, ये मनुष्य जीवन जो है अंतिम जीवन है, एक तरह से दरवाजा है भगवत धाम जाने का। लेकिन हम लोग वही उस अंधे की तरह खुजलाने के चक्कर में अपने वही विषय, वही भोग, वही खाना, वही पहनना, खुजली मतलब समझ जाओ क्या है, वही खाना, पकौड़ा के चक्कर में, चाट के चक्कर में, जलेबी के चक्कर में, खाने के लिए कितना लोग क्या क्या नहीं बनाते हैं, खाते हैं और पहनते हैं अनेक प्रकार के कपड़ा लाता, रहने के लिए अनेक प्रकार के घर। यह खुजली है, और इसी खुजली के चक्कर में पड़ करके अंतिम जीवन में करना क्या चाहिए उसी को हम भूल गए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? करना क्या है कि सब कुछ छोड़ करके सब तजी भजन करहूं दिन राती, सब कुछ छोड़ करके केवल भगवान का भजन करना चाहिए। यह मनुष्य जीवन जो है, यह मानव शरीर जो है, केवल एकमात्र भजन करने के लिए मिला हुआ है। ये मत समझिए कि इसमें घर बनाने के लिए मिला हुआ है, बिजनेस फैलाने के लिए मिला हुआ है, खूब आडंबर करने के लिए मिला हुआ है। यह जीवन इसके लिए नहीं मिला है। लेकिन हम लोग इतने अज्ञानी जीव हैं, इतने मूर्ख हैं, प्रभुपाद की भाषा में कहा जाए तो डल माइंड वाले हैं। हम लोगों को यह पता ही नहीं है कि करना क्या है। जो करना है उसके लिए समय नहीं निकालते हैं, और जो नहीं करना है उसके लिए समय निकालते हैं। जैसे हम कथा करते हैं तो हमको हमेशा दबाव है कि 5:30 होते ही बंद कर दो, क्योंकि यहाँ से लोग भाग जाएंगे, क्योंकि बहुत बड़ा काम उनका बिगड़ रहा है, हानि पहुंचा, नहीं जाएंगे तो प्रलय हो जाएगा, है कि नहीं? अगर वो नहीं जाएंगे तो उधर प्रलय हो जाएगा। इसलिए 5:30 बजे बंद करना जरूरी है। जो कि महाराज परीक्षित जब कथा सुन रहे थे तो सुखदेव गोस्वामी से कहा कि हे भगवान आप सुनाइए। सुखदेव गोस्वामी आज के दिन ही 4 दिन कथा कर चुके थे, और जब 5वां दिन की कथा कहनी थी तो सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित से कहते हैं 4था दिन के लास्ट में कि हे महाराज, हे राजन, हे परीक्षित, तुम 4 दिन से लगातार कथा सुन रहे हो, मैं देख रहा हूँ, एक क्षण के लिए भी बैठे नहीं थे, और लिस कथा चल रहा था। महाराज परीक्षित हाथ जोड़ करके बैठे हुए हैं और उनके गुरु सुखदेव गोस्वामी आनंद के साथ कथा सुना रहे हैं। तो सुनाते सुनाते जब 4 दिन कथा होने वाली है, अंतिम दिन, तो कह रहे हैं कि हे राजन, तुम 4 दिन से कथा सुन रहे हो, तुमको भूख लगी होगी, तुमको प्यास लगी होगी, थोड़ा सा विश्राम करो, थोड़ा कुछ खा पी लो, रेस्ट कर लो। तो महाराज परीक्षित कहते हैं कि भगवान, मुझको भूख नहीं लगी है, मुझे प्यास नहीं लगी है, आप कथा बंद मत कीजिए, आप सुनाइए।
तो सुखदेव जी कहते हैं कि भूख नहीं लगी है, तुमको प्यास नहीं लगी है? तो महाराज कहते हैं ना। तो सुखदेव जी कहते हैं कि तुमको तो इतनी जोर से प्यास लगती है कि तुम एक महात्मा के गले में सांप डाल दिया था, मरा होगा, और आज कह रहे कि प्यास ही नहीं लगी है। प्यास के कारण ही तो महात्मा के गले में सांप डाला था, आज क्या हो गया? तो महाराज परीक्षित कह रहे कि आज तो मैं पी रहा हूं, आज मैं पान कर रहा हूं। तो सुखदेव जी कहे कि क्या पी रहे हो? तो महाराज परीक्षित कहते हैं कि आपके मुख से जो भगवान की दिव्य अमृतमयी कथा निकल रही है, पिबंतम त्वत्मुखाम्बोजम अच्युतम हरि कथामृतम, आपके मुखारविंद से जो भगवान की कथा निकल रही है उसका मैं पान कर रहा हूं। इसलिए मुझे कोई थकान नहीं है, कोई भूख नहीं है, कोई प्यास नहीं है। हे गुरुदेव, आप हमको इस अमृतमयी कथा को सुनाइए, मैं बार बार सुनना चाहता हूँ, मुझे बार बार सुनने की इच्छा हो रही है। आप बंद मत कीजिए, थोड़ा देर के लिए भी बंद मत कीजिए, आप घबराइए मत कि मैं थक गया हूँ। मुझे थकान नहीं है, मुझे भूख नहीं है, मुझे प्यास नहीं है, सारा भूख सारा प्यास सब समाप्त हो गया है, क्योंकि आपके मुख कमल से निकली हुई श्रीमद् भागवत का मैं श्रवण कर रहा हूँ। कर्म इंद्रिय के द्वारा आपके मुखारविंद से निकली हुई श्री कृष्ण की दिव्य अमृतमयी कथा का मैं श्रवण कर रहा हूँ। तो आप कृपा करके कहिए, बंद मत कीजिए। जब इस तरह के श्रोता मिलते हैं तब वक्ता का मन लगता है कथा कहने में, है कि नहीं? और श्रोता बीच में उठने लगे तो वक्ता क्या करेंगे, किसको सुनाएंगे? जैसे श्रोता होते हैं उसके अनुसार ही वक्ता लोगों का मूड और कथा कहने का आनंद आता है। तो यहाँ पर हम लोग 4 दिन से कथा सुन रहे हैं। कल अखिल ब्रह्मांड के नायक जो भगवान हैं, सारे विश्व के जो मालिक हैं, जिन भगवान को इस संसार में आने की कोई जरूरत नहीं है, भगवत धाम जहाँ रहते हैं भगवान, वहाँ आनंद ही आनंद है, सुख ही सुख है। लेकिन ऐसे परम सुखमय स्थान को छोड़ करके भगवान इस धरा धाम पर आए, अवतार लिए। अवतार का मतलब ही होता है अवतरती इति अवतारः, जो अपने नित्य धाम से उतर करके आए उनको अवतार कहते हैं। भगवान अपनी इच्छा से अपने धाम से उतर करके आए, और जब भगवान आए तो हम लोग जैसा भगवान का जन्म नहीं हुआ। गीता जी में कहा गया है कि जन्म कर्म च में दिव्य, भगवान बोले हैं कि मेरा जन्म भी दिव्य है और मेरा कर्म भी दिव्य है। कैसे दिव्य है कि भगवान जन्म लिए तो उनका 4 हाथ, चारों में लिए हुए थे शंख चक्र गदा और कमल, कमल का पुष्प लिए हुए थे, सुंदर वस्त्र पहने हुए थे, सुंदर माला पहने हुए थे, सुंदर सुंदर रत्न उनके शरीर में सजा हुआ था। क्या ऐसा हम लोग जन्म लेते हैं? बताइए। तो जन्म दिव्य है ना, और कर्म क्या दिव्य है कि भगवान ऐसा अद्भुत कर्म किए कि जय शिशुलीला अति प्रिय शीला, यह सुख पदमयनूपा, सुनि बचन सुजाना रोदन खाना, होई बालक सुर भूपा। भगवान जो चतुर्भुज रूप में थे वो द्विभुज रूप में हो गए, छोटे रूप धारण कर लिए। और जैसे बच्चे रोते हैं, वहां रो नहीं रहे हैं कृष्ण, इसलिए नहीं रोए कि गड़बड़ हो जाएगा, कंस बदमाश है ना। तो उनका कर्म अद्भुत है, और जैसा चाहेंगे वैसा हो रहा है। अद्भुत कर्म चालू किए। वसुदेव के हाथ में हथकड़ी लगा हुआ है, पैर में बेड़ी है, लेकिन भगवान क्या किए, उनके हथकड़ी को खोल दिए, पैर का बेड़ी खुल गया और दरवाजा अपने आप खोलने लगा। यह भगवान का दिव्य कर्म है। और जब भगवान का जन्म हुआ नंद भवन में, नंद जी का उम्र उस समय जानते हैं कितना हो रहा था? बताइए कितना साल के थे नंद बाबा? माता जी लोग बताइए, इनाम मिलेगा। नंद बाबा का उम्र कितना था? 85 साल।
80 5 85। और जसोदा मैया का उम्र कितना था? अब तो बता दीजिए, जसोदा की कितनी की थी? 80 साल के आयु में सुत ऐसो जायो है, ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है, ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। मैया यशोदा का उम्र 80 वर्ष और बाबा का उम्र 5 साल बड़े थे मैया यशोदा से। अरे 80 साल की आयु में सुत ऐसो जायो है, हाँ 80 साल की आयु में सुत ऐसो जायो है, ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। ब्रज में जब भगवान का जन्म हुआ तो सभी आनंद में है। जानते हैं वहां कौन कौन आए हैं? अरे ब्रह्मा शिव, भगवान के जन्म को सुन करके सभी देवता लोग रूप बदल लिए। अरे ब्रह्मा शिव सनकादिक आए, ब्रह्मा शिव सनकादिक आए, सिद्ध मुनि सब देव सिधाए, सिद्ध मुनि सब धर ग्वालन के रूप सब ही मिली मंगल गायो है, ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। सारे देवता लोग, जितने देवता लोग हैं, इंद्र ब्रह्मा शिव सनकादिक, सभी लोग भगवान के सुंदर रूप देखने के लिए सभी लोग आ गए, अपने रूप को छिपा करके आए। यहाँ तक कि अब क्या कहा जाए नंद यशोदा की भाग्य की बड़ाई। नंद यशोदा भाग्य बड़ाई, नंद यशोदा भाग्य बड़ाई, सब ही देने लगे बधाई, सब ही देने लगे बधाई। जितने लोग थे वे सब लोग कुछ न कुछ लेकर के आए थे। जैसे कल आप लोग आए थे, है कि नहीं? आप लोग दे रहे थे तो इधर से भी दिया जा रहा था। क्या दिया जा रहा था? बधाई, फल के रूप में बधाई मिल रहा था। वहां भी वैसा ही चल रहा है। नंद बाबा भी दे रहे हैं और उधर से जो आ रहे हैं वो लोग भी, सभी लोग जितने लोग थे, नंद यशोदा भाग्य बड़ाई, सब ही देने लगे बधाई, सब ही देने लगे। शारद से सस कहीं नहीं गाई। इतना आनंद, इतना भगवान की अद्भुत लीला है कि उसका वर्णन शारद जी, शारद कहते हैं सरस्वती को, शेष जो अनंत मुख वाले, जिनका मुख अनंत है, वो शेष भी वर्णन नहीं कर सकते हैं। कोई नहीं वर्णन कर पा रहा है, इतना आनंद है। ऐसे अद्भुत सुत तो काऊ और न जायो है, हाँ ऐसे अद्भुत सुत तो काऊ और न जायो है, ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है, ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर। इतने प्रसन्न क्यों है कि 80 साल के आयु में सुत ऐसो जायो। मैया यशोदा ने कितना सुंदर बालक को जन्म दी है। मैया का उम्र 80 वर्ष हो रहा है, लेकिन बालक, अद्भुत बालक का जन्म हुआ है। कन्हैया बहुत सुंदर है, भगवान बहुत सुंदर लग रहे हैं। और एक दिन की बात है कि भगवान कृष्ण जो है अब छोटे हैं, तो भगवान एक दिन रोने लगे। और जब भगवान रोने लगे तो मैया यशोदा कहते कि मेरा लाला क्यों रो रहा है, क्या बात है, क्या हो गया?
तो कोई गोपी कहती कि लग रहा है कि कोई इसको नजर लगा दिया है। कोई कोई गोपियां प्रेम में ही नजर लग जाता है, ये नहीं जरूरी कि कोई टोना करता है, कभी कभी लग जाता है। तो जसोदा जी कह रही है कि अरे काउसी ने मार दियो री टोना मेरो मचलो श्याम सलोना। काउसी ने मार दियो री टोना मेरो मचलो श्याम सलोना। पता नहीं कोई हमारे बेटा को टोना लगा दिया है, क्योंकि ऐसा लड़का रोता नहीं था, लेकिन क्या हो गया। तो उस समय सभी गोपियां वहां पर थी, तो अन्य गोपियों में ललिता विशाखा भी थी उस समय। तो वे लोग आई और कही कि अरे भैया, अगर तुम्हारे बेटा को टोना लगा है ना, तो तुम क्या करो कि बोले तब ललिता विशाखा यशोदा मात सुनो ना। हे यशोदा मात तुम सुनो, राइनोन के नजर उतारो, रख दे का उठोना। काउसी ने मार दियो री टोना मेरो मचलो श्याम सलोना। तो फिर मैया यशोदा क्या की कि उन लोगों के बात को सोच करके, और ललिता जी क्या करती हैं कि तुरंत ऐसा व्यवस्था की। फिर नजर उतार दई लाला को मान विलंब कियो ना। अब मैया नजर उतारने में देर नहीं की, तुरंत नजर उठा दी। नैना खुल गए श्याम सुंदर के, नैना खुल गए श्याम सुंदर के, हसन लगे तब मोहना। काउसी ने मार दियो री टोना मेरो मचलो श्याम सलोना। जब भी उनकी नजर उतारी गई है, तो उसी समय भगवान हंसने लगे, कृष्ण मंद मंद मुस्कुराने लगे। भगवान को भी बहुत अद्भुत, बहुत आनंद, बड़ा सुख मिल रहा है। कृष्ण बड़े प्रसन्न हैं, बड़े खुश हैं। अब धीरे धीरे भगवान श्याम सुंदर का उम्र जानते हैं कितने दिन का हुआ? 6 दिन के भगवान हुए। अब भगवान श्याम सुंदर जब 6 दिन के हुए, तो उस समय वहां पर सभी गोपियां श्याम सुंदर की छठी महोत्सव मना रही थी, षष्ठी महोत्सव। 6 दिन के जब भगवान हुए तो वहां उत्सव मनाया गया। जसोदा जी बड़ी प्रसन्न हुई, खुश हुई, और उस दिन जितने लोग आए सबको भोजन करा रही हैं, प्रसन्नता पूर्वक खुश होकर के। उसी समय क्या हुआ कि जो कंस को पता चला था कि हमको मारने वाला शत्रु कहीं और जन्म ले लिया है, यह जो देवकी के गर्भ से जो जन्म ली है बालिका, ये तो हमारी शत्रु नहीं, ये तो हमारी आराध्या दुर्गा जी है। कंस देवी का भक्त था, लेकिन उसको शब्द सुनाई दिया। वो देवी ने बोली कि दुष्ट, तुम मुझको मारना चाहते हो, तुमको मारने वाला और कहीं जन्म ले लिया है। तो कंस आकर के अपने मंत्रियों से बताया था। कंस के मंत्री जानते हैं कौन कौन थे? चारण, मुश्रिक, तोसल, गद, ऐसे करके उसके मंत्री गण थे, और उसमें कुछ स्त्रियां भी थी। मीटिंग किया था, तो उस सभा में एक स्त्री बैठी थी जिसका नाम था पूतना। तो पूतना कही कि महाराज आप चिंता मत कीजिए, हम व्यवस्था करेंगे, हम आपके शत्रु को मारूंगे, मैं मार दूंगी, आप चिंता मत कीजिए। मैं ऐसा उपाय जानती हूँ कि ब्रज में जाऊंगी और 1 दिन से लेकर के 10 दिन तक के जितने बच्चे हैं क्रमशः हम वध करेंगे, उसमें आपका शत्रु मारा जाएगा, चिंता मत कीजिए। तो कंस बड़ा खुश हुआ, और वह राक्षसी क्या की कि अपना रूप लक्ष्मी जैसा बनाई, सुंदर।
वो अपनी इच्छा से अपना रूप बना सकते थे। तो बहुत सुंदर रूप बनाई, सज धज करके अपने बालों में सुंदर पुष्प की माला ऐसे पहन ली, सुंदर श्रृंगार कर ली, सुंदर साड़ी पहन ली, एक हाथ में कमल के पुष्प ले ली और सीधे मथुरा से गोकुल में आई। और जब गोकुल में प्रवेश की तो बिल्कुल लक्ष्मी जैसा बन चुकी थी, इतनी सुंदर रूप बना ली थी। उसका उद्देश्य था कि जितने बच्चे होंगे उन सबको क्रमशः मैं मारूंगी। अपने स्तन में हलाहल विष लगा करके आई थी, बहुत भयंकर विष लगाई थी, कालकूट विष, जिसका स्पर्श होते ही व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा, इतना भयंकर विष था। जब गोकुल में प्रवेश की तो भगवान कृष्ण सब कुछ समझते हैं, वो भगवान है, वो थोड़े किसी दूसरे भक्तों के बच्चों को मारने देंगे। भगवान सभी ब्रजवासियों के हृदय में है ही और विशेष ज्ञान प्राप्त करा रहे हैं। जब वो लक्ष्मी जैसा रूप बना करके गोकुल में प्रवेश की तो सभी लोग बिना पूछे उसको देख करके समझ रहे कि लक्ष्मी है, अपने पति से मिलने के लिए आई है। बिना पूछे बता रहे हैं कि हे देवी, आप नंद भवन जाना चाहते हो, देखो यह रास्ता जो है ना सीधे नंद भवन के लिए जा रहा है। उसका उद्देश्य था छोटे छोटे बच्चों को मारना, वध करना, लेकिन किसी भी बच्चों को मार नहीं पाई। वो सीधे नंद भवन के लिए जाने लगी, क्योंकि सभी लोग बता रहे हैं कि आप इधर मत जाओ, ये रास्ता जो है नंद भवन के लिए, यशोदा जी जहाँ है वहां जाएगा, अब जाओ। जब नंद भवन में प्रवेश की तो उस समय भगवान कृष्ण 6 दिन के अवस्था में हैं और एक पालने पर लेटे हुए हैं, उनको सुलाया गया था। तो भगवान कृष्ण की दृष्टि पूतना के ऊपर पड़ी, भगवान देख लेंगे, और जब ही पूतना को देखे तो भगवान अपना आंख बंद कर दिए। भगवान आंख खोले थे लेकिन उसको देखते ही बंद कर दिए। आप लोगों के मन में आएगा ना कि भगवान डर गए क्या, डर करके आंख बंद किए? तो नहीं, भगवान डरे नहीं। भगवान आंख इसलिए बंद किए, विचार करने लगे कि यह पूतना जो है अविद्या की मूर्ति है और मैं ज्ञान घन हूं, मेरे सामने अविद्या टिक नहीं सकती है, कहीं मैं आंख खुला रखूंगा तो ये जल करके भस्म हो जाएगी, तो आगे की लीला कैसे होगी? इसलिए भगवान आंख बंद किए। दूसरा भाव है, भगवान आंख इसलिए बंद किए, सोचने लगे कि अरे लो, मेरा जन्म हुआ है माखन खाने के लिए और यह राक्षसी सबसे पहले अपने स्तन में विष लगा करके आई है, तो विष मैं थोड़े पीऊंगा, विष तो पीने का आदत शंकर जी का है। चलो आंख बंद करके शंकर जी का ध्यान करता हूँ कि आप आ जाएंगे, विष पी लीजिए, मैं तो माखन खाऊंगा, इसलिए भगवान आंख बंद करके ध्यान करने लगे। तीसरा भाव है, भगवान अपना आंख क्यों बंद किए? भगवान कृष्ण आंख इसलिए बंद किए कि अरे भाई, संसार में लोग मुझको बहुत सुंदर सुंदर वस्तु देते हैं, मुझको प्रसन्न करते हैं, खुश करते हैं, कोई माला देता है, कोई फल देता है, कोई मेरे लिए सुंदर कपड़ा बनाता है, कोई अनेक प्रकार के पकवान बनाता है, लेकिन यह भी मुझको देने के लिए आ रही है। लेकिन क्या देने के लिए आ रही है? विष। कुछ भी हो लेकिन मुझको देने के लिए तो आ रही है। तो विष देने वाले व्यक्ति को कौन स्थान देना चाहिए? थोड़ा आंख बंद करके देखूं तो इसके लिए कौन स्थान है? कुछ भी है लेकिन दे तो रही है मुझको, तो इसलिए भगवान आंख बंद किए। और तब तक पूतना वहां पहुंच गई, और जब ही पूतना पहुंची, पूतना बेचारी समझ नहीं रही है किसके पास जा रही है। उस व्यक्ति के पास जा रही है जो सब कुछ जानने वाले हैं, और उस बालक को यह एक छोटा बच्चा समझ रही है। जैसे कोई व्यक्ति अज्ञानतावश सांप को रस्सी समझ करके पकड़ ले, तो पकड़ने वाले की गलती है ना, सांप में गलती थोड़े है, वो तो सांप है ही। लेकिन कोई माने कि यह रस्सी है, या कोई आग का ढेर पड़ा रहता है और ऊपर से लगता है कि उसमें आग नहीं है, और कोई हाथ लगाता है नीचे आग रहता है, वैसे ही वह पूतना एक साधारण बच्चा समझ करके उसको पकड़ी।
और जानते हैं कैसे गई? गई तो जाकर कहते, अरे बेटा, अरे मेरे लाल, देखो तो सही, जसोदा और रोहिणी को थोड़ा भी चिंता नहीं है। इस छोटा सा बच्चा को छोड़ करके लोग कितने काम में मस्त हैं। ये छोटा सा बच्चा है, अरे अरे, और तुरंत उस बच्चे को उठा ली और उठा करके जानते हैं क्या की? उठाई और उठा करके तुरंत अपने कंचुकी से अपने स्तन को निकाली और निकाल करके तुरंत कृष्ण के मुख में डाल दी। भगवान भी देख रहे हैं कि इतना प्रेम दिखा रहे हैं, ऐसा तो प्रेम माता जी भी नहीं दिखाती है, और वैसा प्रेम कर भी रही है। पुतना तुरंत अपने कंचुकी से स्तन को निकाली और निकाल करके डायरेक्ट सीधे कृष्ण के मुख में डाला। और कृष्ण के मुख में डाली तो जसोदा रोहिणी भी देख रही है दूर से। वास्तव में यह स्त्री जो है हम लोगों से ज्यादा प्रेम कर रही है, कितना इसका प्रेम है। और ले करके अपने गोद में अपने स्तन को पिलाने लगी और कह रही कि तुम लोग को थोड़ा भी ध्यान नहीं है, ये छोटा सा बच्चा को छोड़ करके अपने काम में लगी हुई हो। भगवान क्या किए कि दोनों हाथों से, भगवान का छोटा छोटा हाथ है, उन दोनों हाथों से उसके दोनों स्तन को ऐसे पकड़ लिए और पकड़ करके पी रहे हैं। क्या पी रहे हैं? उसके प्राण को पीने लगे। भगवान कृष्ण उसके प्राण को पीने लगे। और जब प्राण व्यक्ति का निकलता है ना, तो जिसका प्राण निकलता है उससे जाकर पूछिएगा क्या स्थिति होता है। जानते हैं, जन्म के समय हजारों भिक्षु मारने का बराबर कष्ट होता है। भिक्षु किसी को मारा है कि नहीं? इसमें एक दो लोगों को मारा है, नहीं मारा है? तो कैसा लगता है? अच्छा लगता है ना? अच्छा तो लगता है, अच्छा लगता है, पूरा ब्रह्मांड दिखाई देने लगता है। एक बार मुझे भी यहाँ मार दिया था। मैं जब छोटा था तो मैं फुटबॉल खेलता था, फुटबॉल। तब मैं गया था और वहाँ ऐसे मिट्टी हम लोग खोद रहे थे और तब तक मिट्टी के जमीन में एक बिच्छू, वो यही इसी अंगुली में यही ऐसे मारे। तो मारी तो मुझे लगा कि बस ऐसे ही है, लेकिन 2-4 मिनट के बाद यहाँ होने लगा तो डिस्टर्ब, वो लगा पसीना आने लगा। तो मेरे एक चाचा जी थे, वो थोड़ा जानते थे सब, तुरंत किए तो कम हो गया, उतर गया। लेकिन यहाँ दर्द 24 घंटा तक करता रहा। उस समय इतना पसीना आ रहे थे मुख में से, बहुत कष्ट होता है। तो एक भिक्षु के मारने में जितना कष्ट होता है उतना ही नहीं, हजारों भिक्षु के बराबर कष्ट होता है जन्म जब व्यक्ति लेता है। हम लोग सबको अनुभव हुआ है। और उस समय हम लोग क्या कहते हैं मालूम है? हे भगवान, हे ठाकुर जी, जल्दी आप इस गर्भ से बाहर कर दीजिए, हम आपका भजन करेंगे। हम सदैव केवल यही बोलेंगे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम सभी लोग कह करके आए हैं। ये मत समझिए कि आज बोल रहे हैं। जितने लोग यहाँ बैठे हुए हैं सभी लोग अपने माँ के गर्भ में कह करके आए हैं कि हे भगवान, जल्दी इस पेट से बाहर कीजिए, गर्भ से बाहर कीजिए। हम हमेशा केवल हरे कृष्ण मंत्र ही जपेंगे। 5:30 बजे के बाद यह नहीं कहेंगे कि अब जाना है। हम केवल भगवान का नाम जपेंगे। सब लोग कहकर आए हैं, लेकिन हाय रे माया, विष्णु माया भगवती या सम्मोहितम जगत। माया ऐसी है कि व्यक्ति भूल जाता है अपने स्वरूप को, नहीं समझ पाता है कि हमारा स्वरूप क्या है। जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास। हम लोग जीव हैं और हम लोग का स्वरूपगत धर्म है कृष्ण की दासता। भगवान हमारे ठाकुर जी कृष्ण हैं और हम उनके सेवक हैं। यह हमारा स्वरूपगत धर्म होना चाहिए, लेकिन हम लोग भूल गए। तो जितना कष्ट जन्म के समय होता है उससे और ज्यादा 10 गुना ज्यादा मरते समय कष्ट होता है। जितना जन्म के समय कष्ट होता है, जन्म में भी कष्ट होता है, लेकिन उससे भी 10 गुना ज्यादा मरते समय कष्ट होता है, जब प्राण छूटता है। किसको कष्ट नहीं होता है? जो भगवान का भजन करता है, जो भगवान का नाम लेता है ना, उसको कष्ट नहीं होता है। वो तो ऐसे शरीर का त्याग करता है जैसे किसी के शरीर से माला निकल जाए। माला निकालते समय, गिरते समय पता नहीं चलता है,
वैसे ही भक्त आसानी से भगवान के सुंदर रूप का स्मरण करते हुए शरीर को छोड़ देते हैं, हंसते हंसते। जो भक्त होते हैं ना, उस समय भी वो मुस्कुराते हैं, भगवान का नाम गाते हैं और बोलते भी भगवान का नाम गाओ, रो मत। जो बड़े आचार्य गण हो जाते हैं, जो भगवत भक्ति में ही मस्त रहते हैं, वो उस समय भी अपने शिष्यों को, अपने भक्तों को सांत्वना देते हैं कि यह नश्वर शरीर समाप्त हो रहा है, मैं थोड़े जा रहा हूँ, मैं तो नित्य हूँ, भगवान के साथ नित्य रहता हूँ, अब चिंता मत करो। यह केवल जैसे हम लोग कपड़ा चेंज करते हैं, वैसे ही एक शरीर से दूसरे शरीर में जा रहे हैं, मस्त होते हैं। लेकिन जो विषयी गण होते हैं, जो भोगी गण होते हैं, उनको बहुत कष्ट होता है, बहुत कष्ट होता है। तो आज पूतना के दोनों स्तनों को भगवान पकड़े हैं और पी रहे हैं। जब पी रहे हैं और जब उसका प्राण निकलने लगा, तो पूतना कहते छोड़ दे सामंच मंचा लमिति प्रभासिनी निष्पीड्यमाना खिल जीव मर्मणि विवित्र नेत्रे चरणौ भुजौ मुहु प्रस्वीन गात्रा क्षिपति रुरोदः सामुंच मुंचालम। सा माने वह पूतना, मुंचा मुंचा मुंच मुंच माने छोड़ो छोड़ो, छोड़ दे। लेकिन भगवान कहते हैं मौसी जी, जिसको मैं पकड़ लेता हूँ एक बार उसको छोड़ता नहीं हूँ। यही तो मैं जीवन में सीखा नहीं। भगवान नहीं छोड़ रहे हैं, वो कहते छोड़ दे, छोड़ नहीं रहे हैं। तो जो रूप बना करके आई थी लक्ष्मी का, वो रूप चेंज होने लगा। अब धीरे रूप भी चेंज हो रहा है और आकार भी चेंज हो रहा है। धीरे रूप बढ़ने लगा। रूप बढ़ते विशाल रूप हो गया। और वो जो चल रही थी धीरे अब उसका चाल थोड़ा सा तेज होने लगा। जमीन पर जैसे चलता है ना, चलते एकाएक वो आकाश की ओर उड़ गई, जैसे विमान जहाज पहले जमीन पर चलता है और चलते एकाएक आकाश की ओर उड़ान भरता है। वैसे ही पूतना रूपी विमान आकाश में चलने लगे। भगवान कह रही है तो बड़ा सुंदर विमान मिल गया मुझको, बिना पैसा का टिकट भी नहीं कराना पड़ा, तो बड़ा सुंदर जहाज है। भगवान को बड़ा अच्छा लग रहा, हंस रहे भगवान। वो आकाश में जब उड़ी तो रो नहीं रहे हैं, उनको हंसी आ रही है, तो विचित्र है, तो बड़ा सुंदर है। लेकिन आकाश में उड़ने को तो वो उड़ गई, लेकिन अपने इच्छा से नहीं उड़ रही है। दोनों स्तनों को पकड़े हुए भगवान अपने इच्छा से उड़ाने लगे। सोचे कि चलो अच्छा एक बार 84 को उसका परिक्रमा कर लेता हूँ इसी से। पता नहीं कब मैया जसोदा जी और नंद बाबा ले जाएंगे सब जगह घुमाने के लिए। अभी एक बार घूम आता हूँ, सारे ब्रजवासियों के भक्तों का घर देख लेता हूँ। तो भगवान क्या किए कि पूतना रूपी विमान को पूरे ब्रजमंडल में और बड़े आराम से ले जा रहे हैं। भागना चाह रहे, धीरे आराम से चलो, और आकाश में ले जा रहे हैं। भगवान हंस भी रहे हैं, लेकिन पूतना छटपटा रही, उसके मुख में पसीना चूने लगा। जब प्राण निकल रहा था तो बड़ा कष्ट हो रहा था, बड़ा दुख हो रहा था पूतना का। वो छटपटा रही है, ऊपर भी कभी छोड़ दे। भगवान का चुप रहो, और ऐसे उड़ा रहे हैं। और भगवान देखे कि ये तो बहुत बड़ा विमान है, अब इसको कहाँ उतारूं? उतारने के लिए बहुत बड़ा एयरपोर्ट चाहिए, है कि नहीं? जानते हैं कितनी बड़ी विमान थी पूतना? 18 किलोमीटर। यहाँ से 18 किलोमीटर जितना दूर है समझ जाइएगा। लंबाई उसका कितना था? 18 किलोमीटर, 6 कोस। और लंबाई जब उतना है तो चौड़ाई भी ज्यादा होगा। तो ऐसे विशाल विमान को भगवान आकाश में उड़ा रहे हैं, सोच रहे हैं कि इसको कहाँ लैंड करूं, कहाँ उतारूं, एयरपोर्ट किधर है दिखाई भी नहीं दे रहा है। सारे फसल ब्रजवासियों का दिखाई दे रहा था, जो भगवान कृष्ण के परम भक्त थे, भजन करते थे, उनका खेत दिखाई दे रहा है। किसी के खेत में सब्जी है, किसी में फसल लगा हुआ है, सुंदर सुंदर फल लगे हुए हैं। तो भगवान कहे कि सारा नष्ट हो जाएगा।
तब तक भगवान कृष्ण को दिखाई दिया कंस का बगीचा। एक बहुत विशाल बगीचा था कंस का, जिसमें अनेक प्रकार के फल फूल लगे हुए थे। तो भगवान कहे कि हाँ ये बढ़िया जगह है, क्योंकि इसमें से एक भी फल भक्ति भजन में नहीं जाता है, एक भी फूल मंदिर में नहीं जाता है, साधु सेवा में नहीं जाता है। तो भगवान क्या किए, कहे कि बस यहीं उतारना चाहिए, और ले जाकर के पुतना रूपी विमान को कंस के बगीचा में जाकर के गिरा दिए, उतार दिए। और जब भी उतारे तो 18 किलोमीटर का जितना फसल था उसका कंस का सब क्या हो गया, नष्ट हो गया, चौपट हो गया, समाप्त हो गया। यहाँ पर एक शिक्षा है। क्या शिक्षा है कि जो व्यक्ति भगवान को नहीं देता है, यहाँ पर एक शिक्षा है, जो व्यक्ति भगवत सेवा में अपने धन को नहीं लगाता है तो उसका धन वैसे ही बर्बाद होता है जैसे कंस का बगीचा बर्बाद होता है। जैसे कुछ लोग भगवान को देने में बड़ा सोचते हैं, 10 बार सोचेंगे यार मैं दूंगा तो कहीं गड़बड़ जगह में नहीं न दे रहा हूँ, 10 बार सोचेंगे, 20 बार सोचेंगे, नहीं देते हैं, लेकिन उनका पैसा बचता नहीं है। बहुत बड़ा बीमारी हो जाता है, डॉक्टर ले लेता है, या कोर्ट कचहरी में चला जाता है लड़ाई झगड़ा में, ऐसे कहीं न कहीं बिजनेस व्यापार में घाटा लगता है, बीमारी अनेक प्रकार के होते हैं, तो उसमें पैसा बर्बाद हो जाता है। इसलिए अपने धन को, अगर भगवान धन दिए हैं तो उस धन को नियम बनाना चाहिए कि कुछ न कुछ हम जरूर भगवान के सेवा में देंगे। नियम बना लेना चाहिए, हमको महीना में इतना देना है ठाकुर जी को। जैसे ही महीना मिलता है या दुकान से बिजनेस से जो भी फायदा होता है, तो उसमें से नियम तो यह है कि छठवां भाग, अगर उतना नहीं तो कम से कम दशांश। अगर आपको 1000 मिलता है तो उसमें से 100 रुपया सीधा निकाल देना चाहिए भगवान के लिए। अगर 10,000 रुपया महीना मिलता है तो 1000 रुपया भगवान के सेवा के लिए रखना चाहिए। 1 लाख मिलता है महीना तो 10,000 निकालना चाहिए, लेकिन लोग निकालने में नहीं सोचेंगे तो गलत जगह में जाएगा, जो कि यही सही जगह है। और जो नहीं देंगे तो उसका धन वैसे ही बर्बाद होगा जैसे कंस का धन बर्बाद होगा। भगवान ले जाकर के पुतना रूपी विमान को वहीं पर गिराया। और इसके बाद में सारे ब्रजवासी दौड़ते हुए जब वहां गए, यशोदा मैया गई, सब लोग गए, तो देख रहे हैं कि कृष्ण उसके शरीर के ऊपर खेल रहे हैं। लेकिन पुतना का शरीर जो था बहुत ऊंचा था, और कैसे उतारा जाए, तो उतारने के लिए सीढ़ी लगाया गया, जीना की व्यवस्था की गई, और उस पर चढ़ करके लोग कन्हैया को नीचे उतारे। भगवान कृष्ण को नीचे उतारे, और नीचे उतारने के बाद में भगवान श्री कृष्ण को नीचे उतार करके मैया यशोदा जी क्या करती हैं कि उस समय भगवान श्री कृष्ण को अपने स्तन को पिलाने लगे। स्तन को पिला रही हैं और सोच रही कि कहीं किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं न है। तो उस समय भगवान श्री कृष्ण बड़े आनंद से मैया के स्तन को पीने लगे, तो मैया खुश हो गई। और यशोदा जी फिर क्या की कि गाय का जो पूंछ है, उस पूंछ को लेकर के श्री कृष्ण के ऊपर ऐसे ऐसे घुमाई। गाय का जो रज होता है, जहाँ गाय बंधती हैं, गाय का मूत्र, गोबर, ये सब मिला करके उनको स्नान कराया गया। और भगवान के शरीर में 12 जगह तिलक किया गया, 12 जगह। भगवान के रक्षा के लिए भगवान का नाम का प्रयोग किया जाता है। ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम गोविंदाय नमः। इस प्रकार भगवत नाम से भगवान की रक्षा की जा रही है। अगर कोई आपसे पूछे कि भगवान से भी बढ़ करके क्या है, तो कहना चाहिए कि भगवान से बढ़ करके भगवान का नाम है। भगवान का नाम बड़े बड़े संकटों से व्यक्ति की रक्षा करता है। अजन्मा भगवान, अब वहां पर मंत्र पढ़ा जा रहा है, अजन्मा भगवान पैरों की रक्षा करे।
मणिमान घुटनों की रक्षा करे, यज्ञ पुरुष जांग की, अच्युत भगवान कमर की रक्षा करे, हयग्रीव भगवान पेट की रक्षा करे, केशव हृदय की, सूर्य कंठ की, विष्णु बाहों की, उरुक्रम मुख की, ईश्वर सिर की रक्षा करे, चक्रधर भगवान रक्षा के लिए तेरे आगे रहे, और गदाधारी स्त्री भगवान पीछे धनुष लिए हुए, खड़ग धारण करने वाले भगवान मधुसूदन, अजन दोनों बगल में, शंखधारी उरुगाय चारों कोनों में, उपेंद्र ऊपर रक्षा करे। भगवान उपेंद्र कहाँ रक्षा करे? ऊपर। हम लोग जब विमान में जाते हैं, आकाश में जाते हैं ना, तो उस समय स्मरण करना चाहिए, हे उपेंद्र भगवान आप रक्षा कीजिए, हे नरसिंह देव भगवान आप रक्षा कीजिए। और रक्षा करते हैं भगवान, रक्षा करते हैं। हलधर भगवान पृथ्वी पर रक्षा करे, भगवान परम पुरुष, फिर कह रहे हैं भगवान परम पुरुष तेरे सब और रक्षा के लिए रहे। ऋषिकेश भगवान इंद्रियों की, नारायण भगवान प्राणों की रक्षा करे, श्वेत दिन के अधिपति चित्त की, जोगेश्वर भगवान मन की रक्षा करे, पृष्ठी गर्भ तेरी बुद्धि की रक्षा करे, परमात्मा भगवान तेरे अहंकार की रक्षा करे, खेलते समय गोविंद रक्षा करे। जब खेलने जाते हैं ना बच्चे भी, आप लोग के खेलने जाते हैं तो उस समय जानते हैं, जब बच्चे जाते हैं तो उस समय भगवान गोविंद से प्रार्थना करना चाहिए कि हे गोविंद भगवान हमारा बच्चा खेलने के लिए गया है, आप रक्षा कीजिएगा, कहीं खेलने में पैर में चोट ना आ जाए। कभी कभी बच्चों को चोट लग जाता है ना, तो ये नाम याद रखना चाहिए। और जब कोई सोने जाता है, आप सोते हैं या बच्चे सोते हैं, तो उस समय कहना चाहिए कि हे माधव भगवान, सोते समय माधव भगवान रक्षा करें। कोई जरूरी नहीं कि आप सो रहे हैं तो सुबह जगेंगे, इसलिए प्रार्थना करके सोना चाहिए, हे माधव भगवान आप रक्षा कीजिएगा, जैसे सो रहा हूँ वैसे सुबह जग जाऊं, नहीं तो पता चलता है वो सोए ही रहता है कि नहीं। बहुत लोग हैं ना कि सोते हैं रात्रि को बड़े प्रेम से, सुबह पता चलता है जा चले गए, कहाँ चले गए, खत्म हो गए। सोते समय माधव रक्षा करे, चलते समय भगवान बैकुंठ रक्षा करे। अगर हम कहीं चल रहे हैं उस समय बैकुंठ, बैठते समय भगवान श्रीपति रक्षा करे। कोई कोई बेचारे बैठते हैं फिर जीवन में कभी उठ ही नहीं पाते, ऐसा भी हुआ है बहुत लोगों के साथ। बैठते समय श्रीपति रक्षा करे, भोजन के समय जानते हैं जब भोजन करते हैं तो उस समय भी प्रार्थना कर लेना चाहिए, यानी कि बड़ा बढ़िया भोजन है, चलो थोड़ा और दे और खा लोगे फिर मर लोगे, इसलिए उस समय प्रार्थना करना चाहिए भोजन करते समय कि हे यज्ञ भोक्ता भगवान, यज्ञ भोक्ता, हे यज्ञ भोक्ता भगवान, आज मैं खाने के लिए बैठा हूँ, खा रहा हूँ, आप इसको पचा दीजिएगा, नहीं ऐसा ना हो कि खाया हुआ ही हमको मार दे। इसलिए यज्ञ भोक्ता भगवान से प्रार्थना करना चाहिए, वही बचाते हैं, वही रक्षा करते हैं, नहीं तो कोई कोई खा करके परेशान हो जाता है। इस तरह बहुत भगवान सुंदर सुंदर नाम है, ये सब भगवान रक्षा करते हैं। और भगवान के बहुत सुंदर सुंदर नाम है, तो इन नामों का उच्चारण करना चाहिए। नाम उच्चारण करने से अनेक प्रकार के कष्टों से व्यक्ति छुटकारा पा लेता है। तो इस तरह पूतना के शरीर को क्या किया गया, जब भगवान को नीचे उतारा गया तो पहले तो उनको स्नान कराया गया, तिलक किया गया, और फिर पूतना के शरीर को छोटा छोटा टुकड़ा करके उसके शरीर को जलाया गया। और जब पूतना के शरीर जला तो उसके शरीर से सुंदर सुगंध निकला, जैसे अगरबत्ती हम लोग जलाते हैं तो सुगंध आता है ना, वैसा शरीर से आ रहा था। तो महाराज परीक्षित पूछने लगे कि पूतना तो पापिनी है, राक्षसी है, बच्चों को मारने वाली थी, तो इसके शरीर से इतना सुंदर सुगंध क्यों निकल रहा है? तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि हे राजन, हे परीक्षित, भले पूतना पापिनी थी लेकिन पूतना भगवान को अपना स्तन पिलाई थी, भगवान उसके शरीर का स्पर्श किए थे,
और जिसके शरीर को भगवान अपने हाथों से स्पर्श किए हों, अपने मुख से जिसके स्तन को पिए हों, क्या उसका शरीर पापमय रह गया? सारा शरीर शुद्ध हो चुका था और भगवान उसको अपने भगवत धाम भेज दिए। तो यहाँ पर कहते हैं कि किम पुनः श्रद्धया भक्त्या गोविंद परमात्मा ने, अगर कोई प्रेम के साथ में, श्रद्धा के साथ में अगर भगवान का भजन करेगा तो फिर पूछना ही क्या है उसके लिए। वह व्यक्ति निश्चित रूप से परम धाम को प्राप्त करेगा। तो यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी इस कथा को उपसंहार करते हुए कह रहे हैं कि जो इस दिव्य कथा को सुनता है, सुनाता है, तो सुनने वाला व्यक्ति भगवान के परम धाम को प्राप्त करता है। जो सुनता है श्रद्धा के साथ में, अगर कोई यह पूतना मोक्षम कृष्ण अद्भुतम श्रीवाक श्रद्धया मर्त्यो गोविंदो लभते रति, ये गोविंद के प्रति प्रेम प्राप्त करता है। पूतना प्रसंग को अगर कोई श्रद्धा के साथ में, श्रद्धया, ध्यान देना आप लोग, अगर कोई इस दिव्य कथा को, इस प्रसंग को अगर कोई व्यक्ति श्रद्धा के साथ में सुनता है तो गोविंदम लभते रति, गोविंद माने भगवान श्री कृष्ण के चरणों में उसकी प्रेम प्राप्त होता है, वह प्रेम को प्राप्त कर लेता है। उतना प्रसंग को सुनने से ही व्यक्ति को भगवान के प्रति प्रेम, रति, रति माने आसक्ति, भगवान में आसक्ति हो जाती है और भगवान से वो प्रेम करने लगता है। बहुत अच्छा चीज है ना। इस प्रसंग को सुनते ही कृष्ण के प्रति प्रेम होने लगेगा कि कृष्ण हमारे हैं, कृष्ण के लिए हमको कुछ ले जाना चाहिए, कुछ बनाना चाहिए, कुछ पहनाना चाहिए। प्रेम जिसके प्रति होता है, प्रेम का मतलब समझिए कि प्रेम होता है तो जो जिससे प्रेम करते हैं वो नहीं कहता है कि मेरे लिए कुछ लाओ, अब स्वाभाविक उसके लिए कुछ न कुछ लेकर के जाते हैं, क्योंकि उसके प्रति आपका प्रेम होता है। जो प्रेम किए होंगे, आजकल तो कोई प्रेम करता ही नहीं है, तो छोटी मोटी चीज है। आजकल कोई कहाँ प्रेम करता है, कोई नहीं प्रेम करता है। पत्नी अपने पति से तो प्रेम करते ही नहीं, इसीलिए अंग्रेजी का शब्द बना दिया गया है हस्बैंड और वाइफ। जानते हैं हस्बैंड और वाइफ और पति और पत्नी, दो चीज होते हैं। पत्नी जो है वो वाइफ नहीं है और वाइफ जो है वो पत्नी नहीं है। जानते हैं क्या होता है? वाइफ जो होती है वो अपने हस्बैंड को हमेशा डांटती रहती है, हमेशा। वो कब क्रोधित हो जाएगी पता नहीं चलेगा। लेकिन जो पत्नी होती है वो अपने पति को पतन से बचाती है। हस्बैंड जो होते हैं, वाइफ के जो हस्बैंड होते हैं उनका वो नाम लेती है, लेकिन जो पत्नी होती है वो अपने पति का नाम नहीं लेती है। ध्यान देकर के समझिएगा। जो पत्नी है वो अपने पति का नाम नहीं लेती है, एक अलग से स्पेशल नाम रखती है, उपनाम रखती है उनको बुलाने के लिए। लेकिन जो वाइफ होती है वो अपने पति का नाम लेती है। वो पति होता ही नहीं है, वो तो उसका हस्बैंड है ना, तो इसलिए उसका नाम लेती है। नाम लेकर बोलती है, नाम लूंगा तो पता नहीं किसी का नाम होगा तो नाराज हो जाएंगे। सीधा नाम लो, सुनो, उसका नाम लेकर के, और कब क्रोध कर जाएगी पता ही नहीं चलेगा। इसीलिए बहुत सुंदर अंग्रेजी का शब्द बनाया गया है, वाइफ और हस्बैंड ये होते हैं, और पति पत्नी। तो पत्नी वो होती है जो अपने पति को पतन से बचाती है, गिरने से बचाती है। वो सावधान करती है कि स्वामी जी ऐसा व्यवहार करते कि वो पति गलत काम कर ही नहीं सकता है, अथवा कहीं अगर लगता है कि वो फिसलन होने वाला है तो वो रक्षा करती है, बचाती है। ये होता है। तो यहाँ पर भगवान के प्रति प्रेम जो होता है, जिसके प्रति प्रेम होता है तो स्वाभाविक व्यक्ति कुछ न कुछ ले जाता है। जैसे पत्नी का प्रेम होता है अपने पति से, तो पत्नी बेचारी अच्छा से अच्छा वस्तु बनाती है, अपने पति को अच्छा से प्रेम से खिलाती है, अपने हाथों से बड़ा सावधानी पूर्वक बनाती है, भोजन तैयार करती है। पत्नी खूब सुंदर ढंग से बनाएगी
और बना करके सोचेगी कि हमारे पति को यह भोजन ज्यादा से ज्यादा शरीर में सूट करे, रक्षा करे, इसको खूब सुंदर ढंग से बनाती है, क्योंकि अपने पति के प्रति उसका प्रेम होता है। लेकिन जो वाइफ जो होती है वो क्या करती है कि पति काम करके आता है और वो बैठी रहती है, इतना देर कैसे कर दिया, अभी तक रोटी नहीं बना लेना, मैं सोने जा रही हूँ, अथवा रोटी बनाई गई तो खा लेना, तुम्हारा कौन इतना इंतजार करेगा। वो पति मरे या जिए इसे कोई मतलब नहीं है, इसका मतलब उसका प्रेम है ही नहीं। और पति लोग भी जो होते हैं, जो पति होते हैं, वो अपने पत्नी से प्रेम करते हैं, उसका एक एक चीज केयर करते हैं, ध्यान देते हैं कि हमारी पत्नी, इसको किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। समय से उसको सारा वस्तु ला करके देते हैं, उसको कहना नहीं पड़ता कि घर में सब्जी नहीं है कि लेकर आइएगा, उनको पता है कि घर में क्या नहीं, उसको कहने से पहले ही सारा वस्तु रखते हैं। वो पति होते हैं, उनको एक एक चीज पता रहता है। पत्नी अगर कह दे अपने पति से कि हमारा साड़ी नहीं है, तो कैसा पति, किसी काम का नहीं। पत्नी को कहना पड़ जाए कि घर में अनाज नहीं है लेकर के आ गए, तो कैसा पति है, उसको इतना ज्ञान नहीं है, तो फिर विवाह क्यों किया, नहीं करना चाहिए ना। इतना तो ज्ञान होना चाहिए ना पति को कि घर में क्या नहीं है। ये विवाह कोई फैशन नहीं है, विवाह करने से पहले विचार करना चाहिए कि हम जो काम को करने जा रहे हैं वो जीवन भर निभाएंगे कि नहीं निभाएंगे। ये कोई खिलौना नहीं है, बस विवाह कर लिए 2 महीना के बाद अब तुमको जहां जाना है जाओ, हमको कोई मतलब नहीं। क्यों नहीं मतलब है, पूरा जीवन निभाना पड़ेगा, ये सब ध्यान देना चाहिए। तो जो व्यक्ति इस प्रसंग को सुनता है, उतना प्रसंग को अगर कोई सावधानी पूर्वक सुनेगा, तो उस व्यक्ति का मन गोविंद में स्वाभाविक लगने लगता है, कृष्ण के प्रति प्रेम होने लगता है। और जब कृष्ण से प्रेम होगा तो जीव मात्र के प्रति उसका प्रेम होगा, किसी भी जीव के प्रति उसकी दया की भाव आने लगेगी। अब वो मुर्गा को काटते हुए देख करके खुश नहीं होगा, दुखी हो जाएगा, कांप जाएगा, वो कांप जाएगा। अगर कोई बकरा को काट रहा है तो कांप जाएगा, पूरा उसका दिल दहल जाएगा, क्योंकि उसके हृदय में दया की भाव आ जाएगा। चींटी अगर उसके पैर से मर जाएगी, अगर कीड़े मकोड़े दब जाएंगे तो कांप जाएगा, क्योंकि उसको पता है कि उसके भीतर भी जीव है। तो ये है भक्ति का प्रभाव, भजन का प्रभाव। तो इस तरह भगवान श्री कृष्ण ने 6 दिन के अवस्था में किसका उद्धार किया, पूतना का। पूतना जैसे राक्षसी का उद्धार भगवान श्री कृष्ण ने 6 दिन के अवस्था में किया। इसके बाद हमारे प्यारे श्याम सुंदर अब 3 महीना के हो गए हैं, और जब भगवान 3 महीना के हुए तो 3 महीना के अवस्था में भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया कि एक दूसरे असुर का उद्धार किया, जिसका नाम है शकटासुर। शकट, शकट के ऊपर वह असुर आया हुआ था अपने रूप को छिपा करके। उस समय भगवान 3 महीना की अवस्था में एक जगह से दूसरे जगह घूम गए थे, जिसको करवट बदलना कहते हैं। जैसे बच्चों का जन्म होता है तो बच्चों को जहाँ सुला दीजिए वहीं सोए जाते हैं, लेकिन जब बच्चे थोड़ा बड़े होने लगते हैं, शरीर विकसित होने लगता है, तो अपने आप घूम जाते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण सबसे पहले अपने आप घूमे थे 3 महीना के बाद, उसको करवट बदलना कहते हैं, एक जगह से दूसरे जगह घूम जाना। तो जब ही भगवान घूमे तो मैया यशोदा कही कि अरे तो बहुत अच्छा काम हो गया, हमारा बेटा अब दूसरे जगह भी घूम जा रहा है, इस पर एक भंडारा होना चाहिए। मैया यशोदा खुश हो गई और भंडारा करने लगे। तो अपने घरों में भंडारा की व्यवस्था की, बहुत लोग खाने पीने वाले आने लगे। और ब्रज में बैलगाड़ी होते हैं जिसको शकट बोलते हैं, उसके ऊपर दूध दही घी रखा हुआ था और उसके नीचे कन्हैया को सुला दिया गया। तो एक असुर था, वो आया था कृष्ण को मारने के लिए, और भगवान अपने छोटे छोटे पैरों को ऊपर नीचे कर रहे थे। और भगवान देख रहे हैं कि सारे रसों का रस मैं हूं, और मेरे ऊपर ये सब रस कहाँ से आया हुआ है। और देखो तो सही, मेरे लिए उत्सव हो रहा है, मेरे तरफ किसी का ध्यान ही नहीं है, सब अपने में मस्त है।
तो सभी लोगों का ध्यान अपने तो ओर खींचना चाहिए। इसके लिए भगवान कृष्ण क्या किए कि अपने पैरों को थोड़ा ऊपर नीचे करते हुए जोर से मारे, पदाक्षेप। और जब ही पैर का प्रहार किए तो जो बैलगाड़ी था सकट वो उलट गया, और उल्टा तो उसके ऊपर जो असुर आया था कृष्ण को मारने के लिए, वो वहीं दब करके मृत्यु को प्राप्त हो गया, जिसका नाम था शकटासुर। अब इधर भगवान कृष्ण 1 साल के हुए। एक दिन की बात है, मैया यशोदा क्या करती हैं कि भगवान कृष्ण को अपने गोद में लेकर के दूध पिला रही थी, और उसी समय भगवान इतने भारी हुए, भगवान का वजन एकाएक इतना बढ़ गया कि मैया अब कृष्ण को नीचे रह करके और क्या करती हैं कि घर के अन्य कामों को करने के लिए चली गई। उसी समय एक असुर आया, आंधी तूफान के रूप में, बहुत भयंकर विशाल बवंडर आया। इतना जोर से भयंकर बवंडर आया, आंधी तूफान, कि कोई व्यक्ति एक दूसरे को देख ही नहीं पा रहे हैं। एक दूसरे को कोई देख नहीं पा रहे, अंधेरा छा गया। और कृष्ण को लेकर के वो बवंडर जो है तूफान, चक्रवात वायु ऐसे करके आकाश में उड़ाने लगा। भगवान समझ गए कि कोई बवंडर नहीं है, कोई तूफान नहीं है, कोई हवा नहीं है, यह असुर ही इस रूप में आया हुआ है। तो भगवान कृष्ण उसके गला को पकड़े और पकड़ करके थोड़ा जोर से दबा दी, और जब ही दबाए वह मृत्यु को प्राप्त हो गया। एक पत्थर के ऊपर गिरा और गिर करके तुरंत भस्म हो गया, चकनाचूर हो गया। भस्म माने चकनाचूर, पाउडर बन गया। वो कौन था? तो उसका नाम था तृणावर्त। वह तृणावर्त नामक असुर था। उसको भगवान श्री कृष्ण ने 1 साल की अवस्था में मार दिया। और एक दिन की बात है, मैया यशोदा कृष्ण को गोद में लेकर के दूध पिला रही थी, और दूध पीते पीते भगवान, जब बच्चों का पेट भर जाता है, छोटे बच्चे जो होते हैं रोते कब हैं? जब उनको भूख लगती है या कोई शरीर में कष्ट होता है। ज्यादा करके बच्चों को भूख लगती है तो रोने लगते हैं, और जब दूध पी लेते हैं, पेट भर जाता है, तो शांत होकर के सो जाते हैं। तो भगवान कृष्ण भी क्या किए कि मैया के दूध पीते पीते सो गए गोद में। और जब सो गए तो उनको अच्छी नींद आई, आंख बंद कर लिया, और सोए हुई अवस्था में भगवान का मुख खुल गया। और ऐसे जैसे ही खुला तो मैया यशोदा क्या देख रही? खमरोद से ज्योतिरनी कमाशा, सूर्येंद्र बहनी श्वसना बुधिष्य, द्वीपानगास्कंदोहित्रीर बनानी, भूतानि यानि स्थिर जंगमानि। खमरोदसी ज्योतिरनी कमाशा, मैया यशोदा कृष्ण के मुख में आकाश को देख रही है, तारा देख रही हैं, चंद्र सूर्य को देख रही हैं, सारे वनस्पतियां, पहाड़, समुद्र, नदियां, सब कुछ दिखाई दे रहा है। तब तक ब्रजमंडल को देखने लगे। फिर क्या देखती है? उन्हीं के भीतर अपने आप को देख रही है यशोदा। भगवान यह दिखाना चाहते हैं यशोदा को कि माँ, तुम हमको साधारण बेटा मत समझो, मैं कोई साधारण बालक नहीं हूँ, हमको कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, मैं अखिल ब्रह्मांड के नायक भगवान हूँ, तुम्हारा पुत्र बन करके आया हूँ, लेकिन मैं कोई साधारण बच्चा नहीं हूँ, आप बिल्कुल चिंता मत करो। इस तरह भगवान अपने विश्व रूप का दर्शन करा दिए। कहेंगे देखो सारा जगत, सारा संसार मेरे भीतर ही है। इसीलिए ब्रह्मा आदि देवता लोग स्तुति करते हैं भगवान के चरणों में। दुर्गा जी, ब्रह्मा जी, शंकर जी, सब लोग भगवान के चरणों में स्तुति करते हैं। ब्रह्मा जी स्तुति करते हुए कहते हैं, सृष्टि स्थिति प्रलय सा धन शक्ति रेखा, छाये वयस्य भुवनानि बिभर्ति दुर्गा, ईच्छान रूपमपि यस्य चेष्टते सा, गोविन्दमादि पुरुषं
तमहं भजामि गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। सारे जगत की सृष्टि जिनके द्वारा होती है, सारे जगत का पालन संहार जिन भगवान के द्वारा होता है, उस गोविंद को ब्रह्मा जी प्रणाम करें। भगवान कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, ऐसा भ्रम मत करना। जो देवता का पूजा करते वो समझते हैं कि देवता सबसे बड़े हैं। सबसे बड़े अगर कोई है तो वह भगवान कृष्ण। एक बार ब्रह्मा जी को भी घमंड हो गया था, मालूम है? एक छोटी सी कथा सुन लीजिए कि एक बार भगवान अपने धाम में थे और तब तक ब्रह्मा जी गए। तो ब्रह्मा जी गए भगवान से मिलने के लिए, और जब ही मिलने के लिए गए तो भगवान के जो पार्षद हैं वो दोनों रुक गए। ब्रह्मा जी यहीं रुकिए, अभी नहीं मिल सकते। तो ब्रह्मा जी को गुस्सा आ गया। ब्रह्मा जी कहे तुमको पता है तुम हमको रोक रहे हो, मैं कौन हूँ जानते हो? कहा कौन है? कहे हम ब्रह्मा हैं। कहे आप कोई भी हो लेकिन अभी आप नहीं जा सकते हैं। भगवान के पार्षद बोले क्या तो नहीं जा सकते हैं? तो ब्रह्मा जी को और क्रोध आ रहा है, कहे कि क्यों नहीं जा सकता हूँ, आज तक मुझको कोई नहीं रोका है। तो कहे कि हमारे प्रभु इस समय रेस्ट कर रहे हैं, प्रसाद ग्रहण करके विश्राम कर रहे हैं, आप अभी नहीं मिल सकते हैं। कहे कि आपको पता है, आप जाकर कहो तो सही कि मैं कौन हूं। तो कहे कि आप कौन हैं? तो कहे कि जाकर कहो कि ब्रह्मा जी आए हुए हैं। तो अब दोनों लोग गए, कहे कि चलो भाई जाते हैं, पूछ आते हैं, लेकिन आप यहीं रहना, भीतर मत घुसना। ब्रह्मा को रोक दिए, गेट पर गए। तो भगवान देखे थे कैसे आ गए तुम लोग? भगवान हंसने लगे, कहे प्रभु ब्रह्मा आए हैं, कह रहे हैं कि मैं मिलना चाहता हूँ। तो भगवान है। भगवान के जाकर के पूछो कौन ब्रह्मा आया है। भगवान क्या बोले? ध्यान देकर सुनिएगा आप लोग, टोपी थोड़ा खोल लीजिए, शायद सुनाई दे बढ़िया से। कौन बोले? कौन ब्रह्मा आया है? भगवान बोले। वो लोग आए, आकर कहे कि भगवान पूछ रहे हैं कि आप कौन ब्रह्मा है। ब्रह्मा जी को और क्रोध आया, कौन ब्रह्मा? 10-20 ब्रह्मा होते हैं। क्रोध में बोले कि जाकर कहो सनत कुमार के पिताजी आए हैं, 4 मुख वाले ब्रह्मा जी आए हैं, सनत कुमार के पापा आए हैं, आदर जाकर कहो। वो बेचारे का अच्छा ठीक है, अभी यही रहिएगा, मत आइएगा भीतर। और वो लोग फिर गए, प्रभु 4 मुख वाले ब्रह्मा है, कह रहे कि सनत कुमार के पिताजी में है। वो सनत कुमार के पिताजी आए हैं। अच्छा वो आया है, ठीक है फिर। अब ब्रह्मा जी गए और गए तो भगवान बैठे हुए थे और भगवान के पास जाकर को प्रणाम किए, साष्टांग दंडवत। कौन किए? ब्रह्मा जी। और प्रणाम करके अभी बैठ ही रहे, अभी भगवान कुछ पूछ नहीं पाए। अभी जब ही बैठ रहे तब तक 8 मुख वाले ब्रह्मा आ गए। 8 मुख वाले ब्रह्मा आए तो प्रणाम किए। अभी वो बैठ ही रहे हैं तब तक 16 मुख वाले ब्रह्मा आ गए, वो प्रणाम किए। फिर 32 मुख वाले, 64 मुख वाले, 108 मुख वाले, ऐसे करके ब्रह्माओं की भीड़ लग गई वहां पर। और जब भीड़ लग गई तो जो 4 मुख वाले ब्रह्मा वो खरगोश जैसा छोटा एकदम दिखाई दे रहे, पता ही नहीं चला कि वहां कोई ब्रह्मा भी है। और भगवान सबसे पूछे क्या समस्या है, कैसे आए हो? सरकार थोड़ा सा वहाँ गड़बड़ हो रहा है, आप देख लीजिए, थोड़ा यहाँ साइन कर दीजिए। अच्छा वहाँ दिक्कत है, ऐसे कर लेना। वो करे सरकार थोड़ा सा हमारा फार्म देख लीजिए, इसमें थोड़ा गड़बड़ी चल रहा है। अच्छा ठीक है। अब सबका एप्लीकेशन देख रहे हैं भगवान, देखते देखते अब सब लोग अपना साइन करा करके जा रहे हैं। तब भगवान, अब सब लोग जब जाने लगे, सब खाली हो गया पंडाल। तब खरगोश ब्रह्मा जो छोटे हैं उनके तरफ भगवान देकर के बोलो तुम्हारा क्या समस्या है? कहे प्रभु सारा समस्या हमारा समाप्त हो गया, सारा निदान हो गया। क्या? तो मैं सोच रहा था कि मैं ही बहुत बड़ा ब्रह्मा हूँ, लेकिन आज समझ में आ गया कि मेरा कोई औकात, कोई हैसियत नहीं है। अब बताइए जब ब्रह्मा जी का कोई औकात नहीं तो हम लोग किस गली में हैं? इस संसार वाले जो चींटी से भी गए बीते हैं उनका क्या महत्व है बताइए? और यहाँ बनते हैं कि हम बहुत बड़े मालिक हैं, किसी के पास 2 बीघा जमीन है,
किसी के पास 2-4 घर है तो सोचते हैं कि हम बहुत, अरे मेरे जैसा कोई है, क्या औकात है, कुछ नहीं है। सबसे बड़े कौन है? भगवान। इसीलिए उनको परम ईश्वर कहा जाता है। परम शब्द जहां लग गया, इसका मतलब कि उससे बढ़ करके कोई नहीं है। इसीलिए ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्वकारण कारण। हे नाथ, आप परम ईश्वर हैं, सभी कारणों के मूल कारण आप हैं। आप सारे जगत को बनाते हैं, आपको कोई नहीं बनाता है। सारा जगत, सारी सृष्टि, जो कुछ हो रहा है आपके इशारे से होता है। भगवान कहते हैं कि पड़ जाती है दृष्टि जिधर, हंसने लगती है सृष्टि उधर। जिधर मेरी दृष्टि पड़ जाती है उधर सृष्टियां हंसने लगती है, हरी भरी हो जाती है। और जिधर मैं अपने नेत्र को मूंद लेता हूँ, बंद कर लेता हूँ, तो महाप्रलय छा जाता है। वो है भगवान। उस भगवान का हम लोग भजन कर रहे हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हम लोग उस भगवान की भजन करते हैं। किस भगवान की? जिनके चरणों में बड़े बड़े देवता लोग भी, यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुता सुमंति दिव्य स्तवै वेदै सांग पदः क्रमोपनिषदै गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनः यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। उस प्रभु की आराधना हम लोग करते हैं। इसलिए कभी चिंता नहीं करना चाहिए। तो वो भगवान श्री कृष्ण अपने मैया को दिखाए कि देख लो, मुझे कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। माँ तुम निश्चिंत रहो, चिंता मत करो। माँ कही कि अच्छा तुम ही हो। लेकिन भगवान देखे कि कहीं ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे ये न करने लगे। सुख संपत्ति घर आवे, एक केला चढ़ा करके सारा सुख संपत्ति, और वो भी सड़ा हुआ केला बाजार में खोजते हैं चढ़ाने वाले, इस सबसे सस्ता कहाँ मिलेगा। और भगवान के पास ले जाते हैं, ले जाकर कहते हैं सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। हे स्वामी सारा सुख हमारे घर दे दीजिए, और केला खा करके आप बीमार हो जाइए। भगवान घबराते हैं भगवान बनने में। भगवान कृष्ण कभी जीवन में भगवान नहीं बनना चाहिए, इसीलिए मैया को छिपा रहे हैं। देखे कि मैं ये रूप दिखा दिया, कहीं मैया ओम जगदीश न करने लगे, नहीं तो सारा काम गड़बड़ हो जाएगा। इसीलिए तुरंत भगवान अपने रूप में हो गए। मैया को ज्यादा देर तक ऐसा रहने नहीं दी। जब भी भगवान मान लेगी तो कृष्ण को ले जाकर के एक जगह खड़ी कर देगी, कहीं बस यही पैक रहो, चनौरी लाएगी भोग लगा देगी और जगदीश करने लगेगी। इसलिए भगवान कहेगी ना, मैं इसके लिए नहीं आया हूँ, मुझे क्या करना है। और भगवान का नामकरण पहले तो हुआ। गर्गाचार्य जी को वसुदेव जी ने भेजा, और वसुदेव जी भेज करके गर्गाचार्य जी को अपने कुल पुरोहित को भेजे, जिनका नाम है, क्या नाम है? गर्गाचार्य। वसुदेव जी के कुल पुरोहित का नाम है, और नंद बाबा का कुल पुरोहित का नाम है शांडिल्य। ध्यान देना आप लोग। कुल गुरु, जिसको कुल पुरोहित माने कुल गुरु, जो घर परिवार के गुरु लोग होते हैं ना, तो वैसे ही वसुदेव जी के गुरु थे गर्गाचार्य जी, और नंद बाबा के गुरु थे शांडिल्य जी। तो वसुदेव जी को चिंता है कि मेरा लड़के बड़े हो गए, 2 बच्चे हैं नंद भवन में, लेकिन नंद को थोड़ा भी चिंता नहीं है, नामकरण नहीं करवाया है, अब तक नाम नहीं रखा है, किसी ब्राह्मण से नाम नहीं रखवाया। तो उनको चिंता है, इसलिए अपने गुरु को, कुल गुरु को भेजे। और जब वसुदेव जी के भेजने पर गर्गाचार्य जी गए नंद बाबा के यहाँ, तो नंद बाबा देख करके बड़े खुश हुए, और खुश होकर के क्या किए
कि पहले तो नामकरण किए। उनको देख करके नंद बाबा बहुत प्रसन्न हुए, खुश हुए, कहे कि बहुत आज मेरा सौभाग्य है कि मेरे घर आप जैसे ब्राह्मण का आगमन हुआ है, साधु आए हैं। प्रसन्न हुए। ब्राह्मण को देख करके खुश होना चाहिए। अगर किसी के दरवाजा पर कोई साधु पहुंच जाए तो प्रसन्न होना चाहिए, नहीं कि दरवाजा बंद कर देना चाहिए। साधु को देखते ही, ब्राह्मण को देखते ही खुश हो जाना चाहिए, जैसे नंद बाबा। और प्रसन्न होकर के पहले तो कहे कि आप जैसे महात्मा मेरे घरे आए हैं, आज मेरा जीवन सफल हो गया। हे महाराज, आप भूत भविष्य को जानने वाले हैं, आप कृपा करके मेरे बच्चों का नामकरण कर दीजिए। इसी के लिए गए थे, लेकिन गर्गाचार्य का कहना, मैं नामकरण नहीं करूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा गुरु नहीं हूं, मैं तो वसुदेव का गुरु हूं, मैं कैसे नाम रखूं? तो नंद बाबा कहते कि नहीं महाराज, आप साधु हैं, एक ब्राह्मण हैं। ब्राह्मण साधु किसी एक के नहीं होते हैं, वो सबके होते हैं, उन पर सबका अधिकार होता है। साधु कोई एक व्यक्ति का नहीं होते हैं। आपका अधिकार सब पर है, अथवा हम लोगों का अधिकार आप पर है। आप हमारे भी गुरु हैं, आप नामकरण कीजिए। कहे कि तुम जानते नहीं हो नंद, गड़बड़ हो जाएगा। अगर मैं तुम्हारे बच्चा का नाम रख दूंगा तो कंस को शंका हो जाएगा कि गर्गाचार्य क्यों नाम रखे, कहीं ये वसुदेव का लड़का नहीं ना है, तो खतरा है। इसीलिए मैं नामकरण नहीं करना चाहता हूँ। तो नंद बाबा का आप चिंता मत कीजिए, किसी को पता ही नहीं चलेगा, मैं ऐसा व्यवस्था करता हूँ। एकांत में चलते हैं गौशाला में। सीधे नंद बाबा गौशाला में गए। जसोदा जी, रोहिणी जी, नंद बाबा, गर्गाचार्य और वो दोनों बच्चे, जो रोहिणी के गर्भ से जिसका जन्म हुआ था और जो नंद लाला, ये 6 लोग गौशाला में गए। और जाने के बाद में गर्गाचार्य जी नामकरण करते हुए अब नाम रख रहे हैं। कहते हैं कि अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन सुहृदो गुणै आख्यास्यते रामेति बलाधिक्याद् बलं विदुः। यह जो गौर वर्ण का लड़का दिखाई दे रहा है, ये रोहिणी का बालक है, इसलिए उसको रोहिणी कुमार कहेंगे। और इसका एक नाम राम होगा, और बल इसमें ज्यादा होगा, इसलिए इसको बल भी कहेंगे। बलराम हम लोग मिला देते हैं, लेकिन राम अलग नाम है, बल अलग नाम है, बलदेव। और ये आपस में दोस्ती भी करवाएगा, इसलिए इसको संकर्षण भी कहेंगे। और ये जो सांवला लड़का दिखाई दे रहा है ना, बहुनी संति नामानि रूपाणि चिकित्स्यते, इसके तो बहुत नाम होंगे। जैसा जैसा लीला करेगा वैसे वैसे इसके नाम होंगे, तुम जानते नहीं हो। अभी थोड़ा ही दिन में इसका एक नाम होने वाला है माखन चोर। और इतना ही नहीं, गोपियों के भी चित्त को चुराएगा, इसलिए इसको चित्त चोर भी कहा जाएगा। गिरवरधारी कहलाएगा, क्योंकि गोवर्धन पर्वत को धारण करेगा। इसको मुरलीधर भी कहा जाएगा, ये मुरलीधर कहलाएगा। ये बंशीधर, वेणुधर नाम पड़ेंगे। और गोपियों के साथ में यह रास करेगा, इसलिए इसको रास बिहारी भी कहा जाएगा, ये रास बिहारी कहलाएगा। जैसा यह काम करेगा वैसे इसके नाम होंगे, इसलिए बहुनी संति नामानि, बहुत इसके नाम होंगे, 1-2 नाम नहीं होंगे। गुण कर्मानुपानि च, ये गुण और कर्म के अनुसार इसके नाम बढ़ता जाएगा। लेकिन इस समय वर्तमान में इदानीं कृष्णतां गतः, अस्मिन समय, अर्थात इस समय इसका नाम कृष्ण होगा, अर्थात यह कृष्ण है। लेकिन इसका रंग अलग अलग है, युग के अनुरूप। यही बालक जानते हो सतयुग में श्वेत वर्ण का था, त्रेता में रक्त, कलयुग में पीत, चैतन्य महाप्रभु के रूप में आएगा। और इदानीं कृष्णतां गतः, इस द्वापर में कृष्णत्व को प्राप्त किया है, इसलिए इसको कृष्ण कहा जाएगा। लेकिन हे नंद ध्यान देना, मैं नाम तो रख दिया, लेकिन इस बच्चा को केयर करना, ये बड़ा महत्वपूर्ण बालक है। तुम लोगों को बड़ा ये भविष्य में पहले भी रक्षा किया है, बाद में भी करेगा, ये कोई साधारण बच्चा नहीं है, ये नारायण ही है।
नारायण समय गुण, इसका सारा गुण नारायण के समान है। गर्गाचार्य बोलने में ध्यान नहीं दिए, कहते कि नारायण है, लेकिन फिर सावधान होकर कहते कि नारायण के समान है, थोड़ा सावधान किए। और ऐसे कह करके कहे कि देखो अब मैं जा रहा हूं। तो नंद जी खुश होकर के कहे गुरुदेव आप हमारे बेटा का नामकरण किए हैं, कुछ दक्षिणा ले लीजिए। गर्गाचार्य कहे ना ना ना, दक्षिणा दोगे तो गड़बड़ हो जाएगा, कंस देखेगा कि बाबा कहाँ से लेकर आ रहा है माल, कहीं खतरा हो जाएगा, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। तुम क्या करना बेटा, इतना जरूर ध्यान देना, इस बच्चे को सुरक्षित रखना, बड़ा महत्वपूर्ण बात है। और इतना कह करके गर्गाचार्य जी चले गए। और जब चले गए तब हमारे कन्हैया थोड़ा सा बड़े हो गए हैं, बलराम जी, तो दोनों भाई अब घर में खेल रहे हैं। तो बच्चे खेलते ही हैं, खेल रहे हैं तो भगवान के कमर में करधनी है, पैर में पायजेब है, गले में माला है, हाथ में कंगन है। और बच्चे चल रहे हैं तो झिन 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 बज रहा है। और जब बज रहा है तो भगवान पीछे मुड़कर देखने की ये आवाज कहाँ से आ रहा है। जब रुकते हैं, रुकने से आवाज बंद हो जाता है, और जब चलते हैं तो फिर आवाज आता है। तो ये आवाज कहाँ से आ रहा है, तो गोपियां देख देख करके हंस रही हैं, कहेंगे देखो ये बच्चा को समझ में नहीं आ रहा है, इसी का पायल बज रहा है लेकिन समझ में नहीं आ रहा है। तो इस पर एक आचार्य हुए हैं, वो बहुत सुंदर भजन लिखे हैं, 2-4 लाइन का भजन है। अरे लाला के पैजनिया बाजे रे, लाला की पैजनिया लाला की पैजनिया बाजे रे, लाला की पैजनिया बाजे रे। रुन झुन रुन झुन धन 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 रुन झुन रुन झुन धन रुन झुन धन रुन झुन रुन झुन लाला की पैजनिया लाला की पैजनिया बाजे रे, लाला की पैजनिया बाजे रे। मातु यशोदा चलन सिखावे, मातु यशोदा चलन सिखावे, मातु यशोदा चलन सिखावे, मातु यशोदा चलन सिखावे। उंगली पकड़ी दो कनिया, लाला की पैजनिया बाजे रे, लाला की पैजनिया बाजे रे, लाला की पैजनिया बाजे रे, लाला की पैजनिया बाजे रे। गीत झंझुलिया तन पर सोहे, झंझुलिया तन पर सोहे, चौकी लग कनिया, लाला की पैजनिया बाजे रे, लाला की पैजनिया बाजे रे। इस भगवान को मैया यशोदा चला रही है। 3 लोग इस भगवान के भीतर, 3 लोग जाके उधर विराज है, 3 लोग जाके उधर विराज है, 3 लोग जाके उधर विराज है, 3 लोग जाके उधर विराज है। काही नचावे ग्वालिया, लाला की पैजनिया बाजे रे, लाला की पैजनिया बाजे रे, लाला की पैजनिया बाजे रे, लाला की पैजनिया बाजे रे। सूरदास प्रभु तन को निहारे, सूरदास प्रभु सूरदास प्रभु तन को निहारे, सूरदास प्रभु तन को निहारे। सकल विश्व की
धनिया लाला के पैजनिया बाजे रे लाला के पैजनिया बाजे रे लाला के पैजनिया बाजे रे लाला के पैजनिया बाजे रे। तीन लोक जाके उदर विराजे, जिनके उदर में तीनों लोक विराजित रहता है, उस भगवान को ब्रज की गोपियां नचाने लगती है। ताही नचावे ग्वालिनिया, उस भगवान को ग्वालिन लोग नचा देती है। वो है भगवान। आज भगवान बड़े सुंदर लग रहे हैं। मैया यशोदा और गोपियां उनके उस चाल को देख करके मोहित हो जाती हैं। भगवान के पैर से जब आवाज आता है झुन झुन झन 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 झन, तो भगवान खुद मोहित हो जाते हैं कि यह आवाज कहाँ से आ रहा है। इस प्रकार भगवान अब धीरे धीरे बड़े होते जा रहे हैं। एक दिन की बात है, भगवान श्री कृष्ण अपने मैया के पास बैठे हुए थे। उस समय हुआ क्या कि जब बैठे हुए थे तो मैया यशोदा कन्हैया के लिए अनेक प्रकार के पकवान ला करके देते। पकवान मतलब समझते हैं ना, क्या होता है? बोलिए दो चार नाम। पुआ, मालपुआ, पूरी, कचौरी, जलेबी, इमरती, रसमलाई, रसगुल्ला, यही सब है पकवान। तो ऐसे पकवान भगवान के सामने मैया ला करके रखते हैं और कृष्ण उस पकवान को देख करके रो रहे हैं। बताइए, पकवान देख करके लोग खुश होते हैं ना, और भगवान रो रहे हैं। तो मैया कह लाला, अरे खाना मैं इतना मेहनत करके बनाई हूँ और तुम क्यों रो रहे हो बेटा, क्या दिक्कत है? भगवान कहते हैं मैया मुझको अच्छा नहीं लग रहा है। मैया कही क्या दिक्कत है बेटा, क्या चाहिए? कहते मैया मैं कोई मांगूंगा और दोगी ना? तो यशोदा जी हाँ बेटा तुम्हारे लिए मैं कुछ भी दे सकती हूँ। तो भगवान जानते क्या कहते हैं? मैयारी मोही माखन भावे। भगवान कहते अरे मैयारी मोही माखन भावे, जो मेवा पकवान कहती तू, जो मेवा पकवान कहती तू, मोही रुचि नहीं आवे। मैयारी मोही माखन भावे। भगवान किससे बोल रहे हैं? अपनी माँ से, यशोदा जी से। लेकिन यह बात माँ ही नहीं सुन रही है, एक गोपी सुन रही है बगल में। ब्रज जुवती एक पाछे ठाड़ी, ब्रज जुवती एक पाछे ठाड़ी, सुनत श्याम की बात। वह ब्रज जुवती सुन रही है श्याम की बात को, और सुन करके क्या कर रही है? मने मन कहती, अपने मन में विचार करने लगी। मने मन कहती, कब हूँ अपने घर देखूं माखन खा। मने मन कहती, कब हूँ अपने घर देखूं माखन खा। गोपी मन में विचार करे कि मुझे कब अवसर मिलेगा कि कन्हैया मेरे घर में आकर के माखन खाएगा। मन में। क्या आप लोग कभी मन में सोचती हैं कन्हैया मेरे घर कब आएगा? बताओ, झूठ मत बोलना। कोई नहीं बोलता। मन मन कहती, कब हूँ अपने घर देखूं माखन खा। वो मन में सोचे कि मेरे घर कब कन्हैया आएगा। भगवान तो भगवान है। भगवान उस गोपी के बात को वो फिर सोचे, बैठी जाई मखनिया के ढींगे, मैं बगल में छिपी रहूंगा। वो गोपी सोच रही है कि मेरे घर जब कन्हैया आएगा माखन खाने के लिए तो मैं बगल में छिपी रहूंगा। बैठी जाई
मथनिया के ढींग तब मैं रहो छपानी छिपी रहूंगी, और जब भी कन्हैया आएंगे तो उनको पकड़ लूंगी। सूरदास प्रभु अंतर्यामी ग्वालिनी मन की जानी, सूरदास प्रभु अंतर्यामी ग्वालिनी मन की जानी। भगवान उस गोपी के हृदय के बात को जान रहे। भगवान के चिंता मत करो, मैं बहुत जल्दी आऊंगा, लेकिन पहले ट्रेनिंग तो ले लेने दो अपने घर में। मैं ऐसे थोड़े आऊंगा, तुम्हारे देने से थोड़े खाऊंगा, मैं तो चोरी करके खाऊंगा। लेकिन चोरी करना छोटा मोटा तो काम है नहीं। मैं ऐसा चोर नहीं बनूंगा कि पकड़ में आ जाऊंगा। मुझे बहुत बड़ा चोर बनना है, इसके लिए मुझे पहले ट्रेनिंग लेना होगा। भगवान कहे मन में, लेकिन चिंता मत करो, आऊंगा तुम्हारे घर देखिए चोरी करने के लिए। और भगवान कहे कि भाई वो गोपी चाह रही है कि मेरे घर आए कन्हैया, देखो हमको निमंत्रण दे रही है, तो मुझे तो जाना पड़ेगा, लेकिन थोड़ा अभ्यास तो कर लो। बिना अभ्यास किए जाऊंगा तो पकड़ में आ जाऊंगा। तो भगवान क्या किए कि सबसे पहले अभ्यास करने के लिए अपने घर में ही गए, कि अपने घर से अभ्यास करना चाहिए। तो कृष्ण क्या कि एक दिन की बात है, भगवान अपने घर में गए, और जब अपने घर में गए प्रथम दिन चोरी करने के लिए जा रहे हैं, तो घर में गए तो एक मटका में मक्खन दही भरा हुआ था, बहुत बढ़िया मटका था, और उसमें माखन भरा हुआ था, उसके ऊपर ढक्कन रखा हुआ था। और कृष्ण गए और जाकर के सीधे ढक्कन को नीचे उतारे, और उतार करके उसमें अपने हाथ को डाले और उस मक्खन को लेकर के यहाँ लाए। और जब ही अभी मुंह के पास लाए, भी थोड़ा सा स्पर्श हुआ था, तब तक यशोदा जी देख रही, ओ कान्हा कन्हैया। कृष्ण कहे लो ये कहाँ से आ गए, पहला दिन ही आ गई। तो भगवान तुरंत अपने हाथ को नीचे कर लिया। मैया कही कि बेटा तुम क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो? तो भगवान कहे मैया मैं यहाँ आया था तो देखा कि इस मटका के ऊपर ढक्कन नहीं है, तो मैं ढक्कन रख रहा था। मैया कही कि अच्छा ढक्कन रख रहा था? तो हाँ मैया, मैं देखा कि इसके ऊपर ढक्कन नहीं है, तो मैं सोचा कि ढक दो इसको। तो मैया कही कि बेटा ये बताओ तुम कि ठीक है ढक्कन रख रहे थे, तो तुम्हारे हाथ में माखन कैसे लग गया, कैसे लग गया बताओ? तो वो भगवान से पूछती है यशोदा जी कि तुम्हारे हाथ में माखन कैसे लग गया? तो कृष्ण कहे कि मैं अब क्या बताऊं, तुरंत बुद्धि का प्रयोग किया। कहे कि देखो मैया, मैं जब ढक्कन रख रहा था ना, उसी समय मैं देखा ना कि इसके भीतर एक मक्खी पड़ी हुई, तो मैं सोचा कि ऐसे ढकना सही नहीं है, इसीलिए मैं मक्खी को निकाल रहा था, इसीलिए मेरे हाथ में माखन लगा, और कोई बात नहीं है। तो मैं ये कही अच्छा तो मक्खी भगा रहा था? हाँ हाँ सही समझ रही है। तो भैया कही तब तुम्हारे मुख में कैसे माखन लग गया? कृष्ण कह लो अब क्या बताओ। लेकिन तुरंत कहते अरे भैया सुन सुन, जब मैं मक्खी हटा रहा था ना, उसी समय छोटी सी चींटी आकर के यहाँ काटने लगी, तो उसको हटाने के लिए ऐसे हाथ किया तब माखन लग गया, इसमें मेरा क्या दोष है? तो यशोदा जी कहते बेटा तू मक्खी हटा रहा था, मैं चींटी भगा रहा था, तू माखन लेकर के खा रहा था, समझा? मैं सामने से देख रही थी। तुमको पता है तो कितना बड़ा गलती किया है? कृष्ण में क्या गलती हो गया भैया? तो तू मेरे माखन को जूठा कर दिया, मैं भगवान को क्या भोग लगाऊंगी? रोज नियम है मेरा भगवान का भोग लगाना, अब आज हमारे ठाकुर बिना खाए माखन रहेंगे, बताओ? भगवान मन ही मन कहते हैं कि जिस भगवान को भोग लगाती हो ना मैं ही हूँ, दूसरा नहीं है। आज मैं डायरेक्ट भोग लगा दिया हूँ, खा लो, तुम लोग का उधार लगाए। लेकिन भगवान ने बोला अच्छा मैया मैं नहीं समझा, अब मैया मैं गलती नहीं करूंगा। तो यशोदा जी कहे हाँ ध्यान देना, इतना बदमाश लड़का, इसको थोड़ा भी समझ में नहीं आया, जूठा कर दिया सारा माखन। कृष्ण कहे ठीक है मैया क्षमा कर दो, अब नहीं करूंगा। तो यशोदा जी कहे ठीक है, लेकिन भगवान कहे कि लो पहला दिन ही मैं पकड़ में आ गया, कैसे चोर बनूंगा हमको समझ में नहीं आ रहा है, मुझे तो चोर बनना है। तब कृष्ण क्या किए,
लेकिन चलो कोई बात नहीं, व्यक्ति को घबराना नहीं चाहिए, बार बार प्रयास करना चाहिए, एक बार से हार नहीं मान लेना चाहिए। चलो फिर चलता हूँ दूसरे दिन। तो दूसरे दिन पूरा प्लान बना करके गए, पूरा मूड में आज जाता हूँ। और गए तो सबसे बड़ा मटका था, वहां गए पहुंचे, और वहां जा करके, छोटे तो थे ही, बहुत बड़े नहीं थे कृष्ण, गए और जा करके अपने हाथ को नीचे लगाए मटका में, यहाँ तक डुबा दिया, और डुबा करके सोचे कि ज्यादा माखन निकालेगा। ऐसे भी निकाल ही रहे थे, उसी समय यशोदा जी आ गए, अरे कन्हैया ये क्या हो रहा है? कृष्ण को इतना गुस्सा आया उस दिन, क्रोध में हो गए, कहे कि क्या हो रहा है? यशोदा जी कहती कि तुम चोरी कर रहा था। चोरी नहीं कर रहा था, तुम मेरे हाथ में जो कंगन पहनाई हो ना, कंगन, इससे मेरा हाथ जल रहा था, उसको मैं ठंडा कर रहा था। कंगन पहना दिया, मेरा हाथ जल रहा है, समझ में नहीं आता है। जो सोना जी कंगन पहनने से हाथ जलता है, मेरा तो हाथ आया था नहीं जला। तो हाथ ठंडा कर रहा था कि पेट ठंडा करने के चक्कर में पड़ा था? जो सोना जी बोले हाथ ठंडा नहीं कर रहा था, तो पेट ठंडा करने के फेरे में पड़ा हुआ था, समझा? यशोदा जी खूब जोर से यशोदा भी डांटी, कि मैं उस दिन समझाई तो वो समझ में नहीं आया। कृष्ण जी की कहाँ से आ जाते हैं वो समझ में नहीं आया। हमको बड़ा दिक्कत हो रहा है माता जी से, मैं अब क्या करूँ? चलो कोई बात नहीं, एक दिन और देखता हूँ, अगर इस बार पकड़ में जाऊंगा तो घर में चोरी नहीं करेंगे। फिर तीसरा बार भी गए, मूड बनाया। तीसरी बार गए तो अपने घर में गए, सुंदर कपड़ा पहने हैं भगवान, सजे धजे हैं, सुंदर लगते ही हैं कृष्ण। गए और उस दिन मक्खन मैया शिखर पर रखी थी, जो ऊपर से लटकाया जाता है ना, वहां मक्खन रखी हुई थी, खम्भ में लटका करके कृष्ण गए। और जब गए मक्खन के पास, तो जो पिलर था, नंद भवन बना हुआ था जो घर, वो हीरा मोती स्वर्णों से बना हुआ था, चम 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 चमकता था वो भवन। तो कृष्ण गए तो कृष्ण का ही छवि रूप दिखाई दे रहा है कृष्ण के सामने, अपने ही मुख को देख रहे हैं। देख ये कब आ गया? कृष्ण को लगा कि कोई दूसरा है, अपने फोटो को देख, प्रतिबिंब को देख, तुम कब आ गया? वो भी कहते हैं तुम कब आ गया? और आवाज घर में गूंज रहा है। कृष्ण कह रहा है कि तुमको पता नहीं है मेरा घर है, तुमको पता नहीं है मेरा घर है। तो कहता है रुको रुको मैया से कहता हूँ, तो वो भी बोल रहा है रुको रुको मैया से कहता हूँ। ये शब्द मैया के कान में गया, कृष्ण कहाँ पर बड़ा रहा है, कहाँ बोल रहा है? तो मैया आई और आकर कही कृष्ण कहाँ से आवाज आ रहा है? तो कृष्ण कहते अरे मैया देखो एक चोर आया है चोरी करने, देख रही हो? जब कौन चोर? अपने फोटो को दिखा रहा है, प्रतिबिंब को, देखो ये चोर जो है ना, देख रही हो ना, माखन चुराने के लिए मटका के पास पहुंचा हुआ है। तो यशोदा जी का ये कोई दूसरा चोर नहीं है, तुम ही हो, आ जाओ। तुरंत गोद में ले लिया। कितना भोला भाला मेरा बच्चा है, इसको इतना भी समझ में नहीं आ रहा है कि इसी का शरीर, इसी का रूप, इसी का आवाज, सही में बच्चा है। भगवान को गोद में ले ली, बेटा कोई बात नहीं, माखन तुम्हारा ही तो है। मैया माखन ला करके खिलाने लगी, लेकिन कृष्ण को माखन अच्छा नहीं लग रहा है, वो सोचे कि चुरा करके खाओ। भगवान कहे कि अब हम अपने घर में चोरी नहीं करेंगे, क्योंकि यशोदा मैया हमसे भी ज्यादा तेज है। और क्यों नहीं तेज रहेगी? भगवान की माँ है, माँ है तो माँ तो तेज होगी। कृष्ण अब कहे कि अब मैं गोपी के घर में ही जाऊंगा। अब भगवान बिना ट्रेनिंग लिए ही गोपियों के घर में जाने लगे चोरी करने के लिए, और गोपियों के घर में जाकर के चोरी करते थे, माखन की चोरी करते थे, मटका फोड़ते थे, अकेले नहीं कुछ ग्वाल वालों को भी ले जाते थे। अब गोपियां आ करके यशोदा जी को उलाहना देने लगी, आकर कहने लगी कि मैया यशोदा तुम्हारा जो कान्हा है ना, हम लोगों के घरों में आकर के चोरी करता है, दही खाता है, दही फैलाता है, मटका फोड़ता है। यशोदा जी कहते कि नहीं ऐसा तो हो नहीं सकता, मेरा बेटा क्यों चोरी करेगा तुम लोगों के घरों में? तो नहीं यशोदा जी आप विश्वास करो,
यशोदा जी कही कि नहीं, मैं तो नहीं मानूंगी कि चोरी करता है। कृष्ण कहते नहीं भैया, मैं क्यों चोरी करूंगा, मेरे घर में किस चीज की कमी है। तो यशोदा जी कही कि ठीक है, जब मेरा बेटा चोरी करता है तो तुम लोग पकड़ करके लाओ, तो मैं मानूंगी कि चोरी करता है। तो गोपी कही अच्छा, ऐसे नहीं मानोगी ना। तो गोपी कही कि ठीक है। एक दिन की बात है, भगवान चोरी करने के लिए गए और जब उसके घर में गए तो गोपी जाकर के कृष्ण के हाथ को पकड़ ली और हाथ पकड़ करके कही कि बेटा बहुत काबिल बनते हो ना, आज तुमको यशोदा के पास ले चलते हो। और कृष्ण के हाथ गोपी पकड़ ली जोर से और ले जाने लगी। गोपी आगे आगे चल रही है और भगवान का हाथ पीछे है। और जब भगवान जा रहे थे तो भगवान के साथ उस गोपी का एक लड़का था जो कृष्ण का मित्र था, वो भी जा रहा था। वो भी चोरी में साथ में रहता था। लेकिन उस दिन कह रहा है कि बड़ा मजा आएगा जब मैया तुमको पीटेगी। वो लड़का बोल रहा है कृष्ण से, आज बड़ा मजा आएगा, मैं देखूंगा कैसे मैया तुमको पीट रही है। तो कृष्ण इशारे से अच्छा तुमको मजा आएगा, आज के बाद तुमको कभी मैं चोरी में नहीं ले जाऊंगा। तो लड़का दुखी हो गया, भाई लड़के तो खेलने में मन लगता, तू कह रहा है कि पीटा जाऊंगा तो मजा आएगा। कहा कि नहीं यार, मैं अब नहीं ऐसा कहूंगा, बताओ। तो कृष्ण कहे जो मैं कहता हूँ वो करो। ठीक है, इशारे में दोनों बात कर रहे हैं। वो गोपी तो खूब खुश है कि आज मैं पकड़ा हूँ, पकड़ी हूँ, अब जा रही हूँ, अब तो क्या पूछना है। और दोनों बात कर रहे हैं। तब कृष्ण कहते कि जैसे मैं कहूंगा वैसे करोगे ना। तो कहा हाँ हाँ करूंगा। तब भगवान कहते अरे गोपी तुमको थोड़ा भी दया नहीं आ रहा है, मेरे हाथ को पकड़ी हो दर्द कर रहा है, इस हाथ को छोड़ो दूसरा हाथ पकड़ो। तो गोपी पीछे नहीं देख रही है, अब ये हाथ छोड़ करके दूसरा पकड़ने के लिए गई तो उसी के लड़के के हाथ पकड़वा दिया। और वो पीछे देख नहीं रही है और लड़का भी चुपचाप जा रहा है और वो पकड़ करके ले जा रही है। और ले जा करके नंद भवन में गई और कही ओ नंद रानी, देखो आज तुम्हारे लाला को छोरा को मैं पकड़ करके लाई हूँ। यशोदा जी देख रही है तो देखी तो कही कि मेरा लड़का है, तुम मुड़ करके देखो तो सही। और भगवान दूसरे रास्ते से भाग करके मैया के पीछे बैठे हैं। और जब वो गोपी देखी तो उसका तो लड़का था, कृष्ण तो थे नहीं, उसी गोपी का लड़का था। अरे ये कैसे आ गया। तो भगवान कहते हैं देख ली मैया, इसका लड़का चोरी करता है और चोर मुझको बनाती है। मैं क्यों चोरी करूंगा इस भिखमंगिन के यहाँ। हमारे घर में किस चीज की कमी है, मेरे घर में 9-9 लाखे गाय हैं। इतना सुन करके गोपी लज्जित हो गई। यशोदा जी भी डांटने लगी कि तुमको थोड़ा भी दिमाग काम नहीं करता है, मेरा बेटा कितना भोला भाला, मेरे घर में कितना माखन, कितनी गाय और तुम चोर बनाती हो। थोड़ा देखा करो, कोई दूसरा भी चोरी कर रहे थे, मेरे लड़का को दोष लगा देती हो। और गोपी बेचारी लज्जित होकर के वहां से आ रही है। भगवान फिर दूसरे रास्ते से भाग करके आए और आकर के कहे कि देख लो मेरा तुम कुछ नहीं बिगाड़ोगे, समझे। गोपी के अच्छा बेटा तुमको अब आना मैं बताऊंगी, बहुत काबिल बनते हो, देख लेना, जो होगा मैं देख लूंगा। अब हुआ क्या कि भगवान भी विचित्र हैं। फिर दूसरे दिन उसी के घर गए, कि चैलेंज कर दिए तो फिर उसी के घर चल जाओ। और गए और जाकर के माखन चोरी करने लगे। तब तक गोपी आई और पीछे से पकड़ ली, बेटा आज घर नहीं ले जाऊंगी। तो कहेगी आज क्या करोगी। तो देखो क्या करती हूँ। अपने घर में एक खम्भ था और गोपी के यहाँ खड़ा हो जाओ। कृष्ण खड़े हो गए। अब वो बेचारी एक दुपट्टा अपने पास रखी थी, दुपट्टा ली और कृष्ण को बांधने के लिए चढ़ी। तो कृष्ण बंधन में थोड़े आ गया, वो बांधने का प्रयास कर रही है लेकिन भगवान बांध नहीं रहे। भगवान गोपी से कहे कि तुम जीवन में कभी किसी को गुरु बनाई हो बांधने वाला, सीखी हो कैसे बांधा जाता है। कोई भी काम सीखना पड़ता है। तुम बांधना चाहती हो तो मुझको गुरु बनाओ और मैं जैसे जैसे सिखाऊंगा वैसे वैसे मुझको बांधना। कहेगी ठीक है बेटा। भगवान के यहाँ खड़ी हो जाओ। उस गोपी को खड़ा कर दिया। भगवान के बात में आ गई। दो दुपट्टा ले लियो, खड़ी हो, खड़ी करके और भगवान ऐसे करके बांधे 1
कि जैसे मैं बांध रहा हूँ वैसे ही मुझको बांधना, ठीक है? तो ठीक है बेटा। फिर 2 3 बार बांध करके भगवान और कहे कि चुपचाप यही बंधे रहो, मैं चलता हूँ। उस गोपी को उसी के घर में बांध करके भगवान चले गए, समझे ही नहीं कि क्या ही कर रहा है लड़का। अब गोपी अपने घर में बंध गई। अब भगवान तो चले गए। जब उसका पति आया तो पूछा तुम कहाँ हो? ओ रामो की माँ कहाँ हो? लड़का का नाम था रामू। तो कही कि कहाँ हूँ? मैं तो घर में बंधी हूँ। कैसे बंध गई हो? तो वही नंद वाला बांध दिया। अब आए और आकर गए, कैसे बांध दिया? अरे मैं क्या बताऊं, बड़ा उपद्रवी बालक है, अब मैं क्या बताऊं। आया था, चोरी कर रहा था, मैं बांधने के लिए चली, मैं तो बांध नहीं पाई। हमको सिखाने के लिए कहा कि खड़ी हो जाओ और मुझे ही बांध करके चला गया। तो ब्रजवासी बहुत हंसे और कहे कि तुम भी विचित्र हो, छोटा सा बच्चा है, अरे माखन खाता है तो क्या हो गया, उसको बांधने के लिए चल दी। इस प्रकार भगवान लीला करे, माखन की चोरी बारंबार करे, फिर भी तो राधा रानी कृष्ण से प्रेम करती थी, गोपियां प्रेम करती थी। भगवान बहुत सुंदर सुंदर लीला कर रहे हैं। एक दिन एक गोपी क्या की कि भगवान को पकड़े और कही कि बेटा भगवान के हाथ को पकड़ ले और ले जाने लगे। तो भगवान बहुत रोने लगे और रोते हुए गोपी से प्रार्थना करे, सोचे कि आज तो बड़ा गड़बड़ हो जाएगा, आज मैया देख लेगी, ये गोपी मानेगी नहीं। तो भगवान अब अंतिम जो होता है ना उपाय लगाना, बुद्धि का प्रयोग करना। तो भगवान उस दिन जानते हैं क्या बोले? भगवान कहे कि अरे ग्वाले में गोपी हाथ पकड़ लिया भगवान के और भगवान अंतिम दाव लगाते हैं, अरे ग्वाले में मत पकड़े मेरी भैया, भैया माने हाँ, अरे दुखे मेरी नरम कलैया, मैं तेरो माखन नहीं खायो, मैं तेरो माखन नहीं खायो, मटकी ते नहीं हाथ लगायो, मटकी ते नहीं हाथ लगायो, आज छोड़ दे सौगंध खाऊं, आज छोड़ दे सौगंध खाऊं, तेरी लहू बलैया ग्वालिन मत पकड़े मेरी भैया, मेरो दुख है नरम कलैया। तो गोपी कही कि तू मेरे माखन नहीं खाए हो? भगवान कहते हैं कि मैं तेरा माखन नहीं खाया हूँ, मैं तेरो माखन नहीं खायो, अपने घर के धोखे में आयो। कहते कि मैं तो समझ रहा था कि ये मेरा घर है। भगवान क्या बोले, वो अंतिम बुद्धि लगाए हैं, अपने घर के धोखे में आयो। देखो आज तुम छोड़ दो, अब मैं कभी भी तुम्हारे घर नहीं आऊंगा। मैं तो समझ रहा था कि ये मेरा घर है, लेकिन आज मुझे समझ में आया कि यह मेरा घर नहीं है। और भगवान कहे कि मैं अब कभी नहीं आऊंगा। तब तो गोपी कांप गई, नहीं नहीं बेटा ये तुम्हारा ही घर है, तुम रोज आना। वो सोची कि सही में नहीं आएगा। और भगवान जानते हैं क्या कहते हैं कि मैं तेरो माखन नहीं खायो। तो गोपी कही तब मेरा माखन कौन खाया है? तो भगवान कहते खोल केवड़िया तू गई पानी, मोते कर रही ऐचा तानी, झूठे दोष लगायो मोको, तेरे घर घुसी बिलैया, ग्वालिन मत पकड़े मेरी भैया। तुम जब दरवाजा खोल करके पानी भरने के लिए गई थी, उसी समय एक बिल्ली आई और बिल्ली आकर के तुम्हारा माखन खा गई। तो गोपी कही कि कोई दूसरा बिल्ली नहीं थी, कृष्ण बिल्ली थी, तुम ही बिल्ली बन करके आया था।
तो इस तरह भगवान गोपियों को भी आनंद दे रहे हैं। गोपी बड़े आनंद में है और आनंद में होकर के बड़ा सुख का अनुभव कर रही है। इस प्रकार यशोदा मैया समझ गई कि मेरा लड़का गोपियों के हाथ चोरी करता है। वो यशोदा जी को पता चल गया, तो यशोदा जी एक दिन सोचने लगी क्या कि मेरा बेटा क्यों दूसरे के घरों में चोरी करता है। इसका मतलब कि मेरे घर का माखन अच्छा नहीं लगता, तभी तो चोरी करता है। तब यशोदा जी का मन में आया कि हो न हो मेरे घर में जो दासियां काम करती है, जो नौकरानी है, रोज माखन जो बनाती हैं, ये सही ढंग से माखन नहीं बना रही है। अगर प्रेम से बनाती तो मेरा बेटा चोरी नहीं करता। देखिए जो नौकर लोग होते हैं, जो होटल में हम लोग खाने जाते हैं, तो उसमें अच्छा भाव से लोग बनाते नहीं हैं। आप जब होटल में घुसते हैं तो उसका उद्देश्य होता है कि कम भोजन करे और पैसा ज्यादा दे, है कि नहीं? पहला रोटी देते ही वो टेंशन में होता है कि कहीं 2, 4, 5 रोटी ना खा ले। लेकिन वही व्यक्ति जब अपने घर जाता है, अगर माँ बनाकर खिलाती है, अपनी माँ अपने हाथों से रोटी बनाएगी, पत्नी बनाएगी, बहन बनाएगी, तो बड़ा प्रेम से खिलाती है। सबसे ज्यादा अगर कोई प्रेम करता है तो माँ करती है। माँ जैसा कोई प्रेम नहीं करता है। फिर कौन प्रेम करती है? दूसरा प्रेम करती है तो जिसका विवाह हुआ उसकी पत्नी करती है, वाइफ नहीं करती है। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि ध्यान रखिएगा, जो हस्बैंड और वाइफ बने होंगे उसमें प्रेम की कामना मत कीजिएगा। पति पत्नी जो होंगे वही प्रेम चलेगा। ये ध्यान देना, सुनने में जरूर बुरा लगेगा लेकिन बात बिल्कुल सही है। तो दूसरा प्रेम करने वाली होती है कौन? पत्नी। और फिर तीसरा कौन प्रेम करती है? बहन। जो बहन होती है अपनी बहन, उसको दूसरा में भी रख सकते हैं, वो भी दूसरा में आती है, तो वो भी प्रेम करती है अपने भाई से। भाइयों के प्रति उनका प्रेम होता है। और तीसरा स्थान रखा जाए तो चाची प्रेम करते हैं। चाची मतलब समझ रहे हैं ना, वो भी प्रेम करती है, तो वो लोग भी प्रेम करते हैं। लेकिन होटल वाले प्रेम नहीं करते हैं। तो उनके मन में, यशोदा जी के मन में आया कि हो न हो ये जो दासियां हैं ये प्रेम से माखन नहीं बना रही है, इसीलिए मेरे बेटा दूसरे के घरों में चोरी करता है। तो ये सोच करके यशोदा मैया क्या की कि वो स्वयं माखन मथने के लिए गई है। एकदा गृहदासेषु यशोदा नंदगेहिनी कर्मांतर नियुक्ता निर्ममंथम स्वयं दधि यानि यानि हि गीतानि तद्वादचरितानि च दधि निर्मंथने काले स्मरन्ति तान्य गायत। तो मैया यशोदा अब माखन मथने के लिए चलेगी। इस कथा को हम कल कहेंगे। और कल आप लोग ध्यान दीजिए, कल की कथा क्या क्या होगी। कल रुक्मिणी विवाह मैं कराऊंगा, ठीक है ना। संक्षेप में गोवर्धन पूजा करते हुए मैं सीधा कल के कथा में रुक्मिणी विवाह कराऊंगा और कंस का वध भी कल होगा। तो आप लोग रुक्मिणी विवाह की तैयारी में आइए। और परसों दिन भागवत का लोग समापन करेंगे। परसों दिन सुदामा चरित्र आदि मैं कर दूंगा और उसके बाद 11 तारीख को विशाल यहाँ